चलें जी। तो पहली जो है हमारी उसकी बात चल रही थी कि हमारी पहली मिस्टेक आज जो हमने आखिरी की 2 ट्रेड्स की उसमें क्या थी, पहली क्या थी, ऑपोजिट ट्रेंड गए हम लोग। क्या चीज़ ट्रेंड हमारे पास सेलिंग का था, हम बाय की तरफ गए हुए थे। क्यों? क्योंकि 0.61 का लेवल था, लॉजिकल ट्रेड थी, ठीक है, इसलिए मुझे दुःख नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि हम फज़ूल की ट्रेड करते हैं तो मुझे दुःख होता है मार्केट में। ये लेवल था, इस लेवल पे ट्रेड करना बनती थी मेरी, मैंने 2 चांस लिए, मार्केट नहीं आई हाथ, तो मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है जी। चलें जी, पहली गलती क्या थी, ऑपोजिट द ट्रेंड हमने ट्रेड लिए। दूसरी क्या गलती थी हमारी जी, आज की हमारी जो लास्ट 2 ट्रेड्स थी उसमें हमारी दूसरी गलती क्या थी, दूसरी गलती हमारी ये थी, एक तो हमने ऑपोजिट ट्रेंड ली ट्रेड, दूसरी क्या थी, हमने निग्लेक्ट किया है। निग्लेक्ट किया क्या, मार्केट का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेलिंग का था, मैं बाइंग की तरफ ट्रेड करा रहा था। क्यों? क्योंकि 0.618 का लेवल था। तो हमारी ये 2 गलतियां थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है हमारे पास, सुबह के टाइम हमने कहां से सेल किया, चलें जी दिखा देता हूं आप लोगों को। सुबह के टाइम मैंने कहाँ से सेल करवाया हुआ था, सहरी के टाइम पे मैंने सेलिंग करवाई थी, यहाँ से सेलिंग करवाई थी, एग्जैक्ट इस लेवल से सेलिंग करवाई थी मैंने। और साथ मैंने बताया था क्या कि बेयर फ्लैग बन रहा है, और मैंने टारगेट निकाल के दिया था कितना जी, ये टारगेट निकाल के दिया है, ठीक है जी। अब इस ट्रेड को अगर देखा जाए हमारे पास, इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस कितना था जी, स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना था, इसके ऊपर थोड़ा सा तकरीबन एक $2-2.5 का मेरा स्टॉप लॉस था। और मेरा जो प्रॉफिट आखिरी टीपी जो मेरा जो कि टीपी 4 तक अफ्तारी के टाइम पे हिट हुआ है हमारा, ठीक है, वो कितना था जी मेरे पास, तकरीबन तकरीबन एक 35 पिप्स तो थे ही, $35 तो थे ही थे। मतलब क्या, आपने $2 रिस्क करके $35 कमाने थे इस पे, मतलब क्या खूबसूरत ट्रेड थी, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो है बाइंग साइड पे चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ये वाला लेवल था 0.618 का लेवल था, मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा था, और मैं यहाँ पे जो है इस पे ओके मार्केट यहाँ से जा सकती है। मार्केट एक बार यहाँ पे जैसे अंदर आई है, मैंने यहाँ पे ट्रेड कराई है कि 0.618 के अंदर आ गई है मार्केट, बट स्टिल मार्केट क्या थी हमारे पास, एक और चीज कहा जाता है मार्केट में कि डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, कि गिरती हुई छुरी को मत पकड़ो, गिरती हुई छुरी के नीचे हाथ मत दो, ठीक है। तो क्या था, ट्रेंड भी सेलिंग का था, मार्केट जो छुरी हमारी छुरी गिर भी रही थी, गिरती हुई आ रही थी हमारे पास, हम बाइंग के साइड पे थे, तो 2 छोटे छोटे एसएल हमने लिए और हम मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है। अच्छा, मैंने तो इस ट्रेड को इतना होल्ड नहीं किया था, बट मेरे टारगेट तो यहाँ पे सामने थे, मैंने मुझे पता था मार्केट आज यहाँ तक आएगी ही आएगी, मुझे था मार्केट ये वाली रेंज जैसे ही तोड़ेगी ना, ये रेंज टूटते ही मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगी और इस वाली तरफ आएगी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आई है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट आई हमारे लेवल्स पे। $2 का हमारा स्टॉप लॉस था, $35 का हमारा प्रॉफिट था, ठीक है जी। तो इस तरह की हमें अगर 1-2 ट्रेड्स भी मिल जाए तो हमारा तो है ना वीक ही बेहतरीन करके गुजर जाएगा, ठीक है जी। तो आज की हमारी जो आखिरी की 2 ट्रेड्स थी उसमें हमारी गलतियां क्या थी, एक गलती हमारी ये थी कि हमने ऑपोजिट द ट्रेंड ली मार्केट में ट्रेड, हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को निगलेक्ट किया। तीसरी गलती क्या थी जी हमारे पास, तीसरी भी एक गलती हमने की है, क्या किया कि हमने ऑपोजिट ट्रेंड में ट्रेड ले ली थी, निगलेक्ट किया मार्केट के स्ट्रक्चर को, और उसके अलावा एक और चीज मैंने अभी यहाँ पे देखी थी, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट की बात है। एक एसएल जाने के बाद हमने वेट नहीं किया, एसएल जाने के बाद हमने वेट नहीं किया ज्यादा। हालांकि कितना वेट करना चाहिए था हमें, कम से कम भी तकरीबन एक 30 मिनट या 1 घंटा तो हमें वेट करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया और हमने जल्दी से जाके एक और एसएल दिया और हम मार्केट से बाहर हो गए। अगर हम वेट करते तो हम वो सेलिंग जो बाद में मैंने सेलिंग यहाँ से पकड़ी है, क्योंकि देखो मार्केट जब ट्रेंड में होती है तो हमारा फिबोनाची काम करता है और बहुत खूबसूरत तरीके से काम करते हैं, तो मैं यहाँ से सेल करा सकता था, ठीक है जी, मैं यहाँ से सेल करा सकता था मार्केट को। क्यों? मार्केट मुझे पता था अब 0.618 के नीचे है मार्केट, मार्केट क्या करेगी, यहाँ से सर रेजिस्टेंस लेगी और मार्केट नीचे आ जाएगी, मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह नीचे की तरफ आ रही है। तो क्या हुआ था, मेरे चांसेस मिस हो चुके थे, मैं 3 दफा मार्केट में ट्रेड कर चुका था और अब मैंने ट्रेड नहीं करनी थी, ठीक है। तो चलें जी, टॉपिक शुरू करते हैं। कितने लोग आ गए? 14 लोग आ चुके हैं दरमियान में। सर आपके एक्सपीरियंस से हम कितने टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें? तो जी अगर यार मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, आप लोगों को जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है ना, उस स्ट्रक्चर को आप लोग 1 मिनट पे भी देखोगे ना तो आप लोग सही ट्रेड कर सकते हो। ये मैं इधर पे 1 मिनट का चार्ट खोल के बैठा हुआ था, 1 मिनट के उसमें मैं मार्केट को देख रहा होता हूँ और उसी पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड करते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम लोग ने क्या कर लिया, पढ़ाई पे आ जाते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं कि अब हम जो पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक है, टॉपिक को आज जो है हम लोग कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जी, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है जी। इसको आप लोग एक और कह सकते हो, ट्रेड मैनेजमेंट, ये होता है शायद। खैर जी, तो हमारे पास आज का टॉपिक है मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट। क्या होता है भाई, हमारे पास हम 2 सब्जेक्ट्स अभी तक पढ़ चुके हैं, कौन कौन से पढ़ चुके हैं? टी
ए पढ़ चुके हैं, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ चुके हैं। ये दो चीजें हमें क्या बताती हैं? ये दो चीजें हमें ये बताती हैं कि मार्केट में हमारे पास कौन सी तरफ का मूव आने वाला है। टेक्निकल्स बताते हैं हमें कि भाई बेयर फ्लैग बन रहा है हमारे पास, फंडामेंटल्स बताते हैं कि हाँ डॉलर में ये हरकत हो रही है तो हमारे पास मार्केट यस गिर सकती है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अब कंफर्म हो गई कि ट्रेड हमारे पास ये। चलें जी, आ जाते हैं यहाँ पे। अब अगर देखा जाए हमारे पास हम लोग कहाँ मौजूद है, हम लोग मौजूद हैं जी गोल्ड के चार्ट पे। 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसको मैं और कम कर देता हूँ बल्कि यहाँ से एनालिसिस शुरू कर देते हैं। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में क्या बना हुआ दिख रहा है मुझे? जल्दी से बताओ ये स्ट्रक्चर क्या बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को? जल्दी से मुझे जो है मैसेज करके बताओ कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को? ये स्ट्रक्चर, वेरी गुड, वेरी गुड जी। हेड एंड शोल्डर, लेकिन कौन सा वाला हेड एंड शोल्डर? रिवर्स हेड एंड शोल्डर, शाबाश शाबाश, वेरी गुड यार, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। चले जी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हम कैसे पकड़ेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर को? या तो हमें यहाँ से पकड़ना चाहिए था, यहाँ से हमने नहीं पकड़ा, मिस हो गई ट्रेड। मार्केट गई है, मार्केट अब गई है यहाँ पे, तो हम सिंपल सिंपल क्या कर लेंगे जी, यहाँ से मार्केट ने कोई ये वाला एरिया आएगा, देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, उसके बाद मार्केट ने आके इस एरिया की, इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी या यहाँ से जो टमाटर की कलेक्शन थी ऑर्डर की वो हो चुकी है। यहाँ से हम फिबोनाची को पकड़ेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे जी, यहाँ तक। यार फिबोनाची इतनी कमाल की चीज है ना, मार्केट जब भी डायरेक्शनल मूव देती है तो मार्केट को पता होता है। ये लो जी, कौन सा लेवल आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया ये वाला लेवल। ठीक है, ये तो हम 4 आवर्स में, अगर 4 आवर्स पे मार्केट को एनालाइज किया होता, आप लोग ने 4 आवर पे देखा होता कि मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक उठी है, ऊपर की तरफ गई है, तो आप लोग क्या इस लेवल पे ट्रेड ले सकते थे? मल्टीपल टाइम्स ट्रेड ले सकते थे। जब जब मार्केट यहाँ पे आती है आप लोग बाय कर सकते थे जी यहाँ पे। ठीक है जी, अब क्या होगा, हमारे टारगेट्स देख ले, टारगेट्स हमारे कितने हैं जी? इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे टारगेट्स हैं, ये पहली रेजिस्टेंस आ गई हमारी। ये अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम लोग अभी टेक्निकली मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, अपनी ट्रेड को प्लान कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, ये जो मैं थर्ड सब्जेक्ट पढ़ाने लगा हूँ रिस्क मैनेजमेंट का, हम उस पे बात करेंगे। ये ट्रेड आप लोगों को समझाऊंगा अभी कि हमने ट्रेड तो भाई समझ ली कि हमने कहाँ से ट्रेड करनी है, कैसे ट्रेड करनी है, लेकिन 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 उस ट्रेड को हम मैनेज कैसे करेंगे भाई? जो ट्रेड हम लेंगे उस ट्रेड में हमने कितना इन्वेस्ट करना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, हमने किस तरह करना है। ये लो जी, ये सारे लेवल्स मैंने निकाल दिए। ये ऊपर की रेजिस्टेंस है, ये टारगेट्स हैं हमारे। मार्केट यहाँ तक जा सकती है, एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाती हुई दिख रही है मार्केट मुझे। क्यों? क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे ब्रेकआउट देता है? यहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर की तरफ, यहाँ पे वापस आके इस लेवल का रिटेस्ट मार्केट ने जैसे ही किया, यहाँ से मार्केट ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट दे, वापस यहाँ पे रिटेस्ट करेगी मार्केट, तो ये सपोर्ट बन जाएगी। ये रेजिस्टेंस है ना फिलहाल के लिए, उस टाइम ये क्या बन जाएगी? सपोर्ट बन जाएगी। और फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये होगा, पहला टीपी ये होगा, सेकंड टीपी ये होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट खूबसूरत लेवल है। इस लेवल पे मार्केट को जब भी देखो तो बुक करना। जब आपने टारगेट निकाला और 0.382 का लेवल आ रहा हो तो वहां पे कुछ ना कुछ बुक लाजमी किया करो, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट मुड़ सकती है। और अगर मार्केट यहाँ से नहीं मुड़ती और मार्केट फिर जाएगी ऊपर, तो ये लेवल है। अच्छा जी, फंडामेंटली मार्केट को देख लें, बिटकॉइन कहाँ जा रहा है जी? बिटकॉइन में से तो सर मुझे पैसा निकलता हुआ दिख रहा है। खूबसूरत यार, मैंने पता है अभी कहाँ से, जो मैंने पेपर ट्रेड की हुई है। पेपर ट्रेड क्या होती है जी? डेमो ट्रेड होती है। मेरे चांसेस ओवर हो गए थे मार्केट में, मैं सिर्फ 3 बार ट्रेड ले सकता था। मैंने 3 बार ट्रेड ले ली, उसके बाद मैं मार्केट से बाहर हो गया। मैं मार्केट को कहाँ से सेल किया हुआ है? मैंने मार्केट को इस लेवल से सेल किया हुआ है, ये लेवल है। ठीक है जी, इस लेवल से मैंने मार्केट को सेल किया हुआ है, सिंपल। क्यों? 0.618 का लेवल आ रहा था मेरे पास, जो मैंने ड्रॉ किया था उस टाइम पे, ये 0.618 का ये लेवल था। ठीक है, और मैंने यहाँ से ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक खूबसूरत प्रॉफिट में अभी चल रही है। ठीक है, तो क्या है, लेकिन वो पेपर ट्रेड है, वो डेमो ट्रेड है, वो मैं रियल ट्रेड नहीं किए। क्यों? क्योंकि मेरे पास चांसेस खत्म हो चुके थे। चले जी, फंडामेंटली अगर बात की जाए तो आप लोग को क्या दिख रहा है जी? बिटकॉइन हमारे पास बुरी तरह क्रैश कर रहा है। सर बिटकॉइन क्रैश कर रहा है मतलब बिटकॉइन में से पैसा निकल रहा है। डॉलर को देख लेते हैं जी। डॉलर भाईजान हमारे पास क्या करें? डॉलर कैसे आप लोग सर्च करते हैं, क्या लिखते हैं डॉलर को सर्च करने के लिए? DXY, डॉलर इंडेक्स जिसे हम लोग कहते हैं। चलें जी, ये आ गया हमारे पास क्या? डॉलर का चार्ट, ये आ गया। ये हम लोग यहाँ पे क्या खोलेंगे अब? डॉलर कहाँ जा रहा है हमारे पास? फिबोनाची के एंगल कैसे फाइनल करें, आई मीन लास्ट पॉइंट। DXY, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड। बताता हूँ, एचपी है। एचपी आपका नाम क्या है? एचपी के नाम से आप आ रहे होते हो हमेशा। चले जी, अच्छा जी, हमारे पास डॉलर क्या करता दिख रहा है? डॉलर की जगह पे सपोर्ट बना के उठता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं, ये क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है जी हमारे पास? स्ट्रक्चर तो मुझे हल्का सा बुलिश दिख रहा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं तो मार्केट यस मुझे ऊपर जाती हुई दिख रही है। क्या चीज दिख रही है जी मुझे यहाँ पे?
मुझे यहाँ पे सिंपल सिंपल दिख रहा है ये, यहाँ से मार्केट उठी है, कहाँ गई है, ऊपर यहाँ पे गई है और खूबसूरत 0.618 का लेवल लिया मार्केट ने और मार्केट ऊपर है। ठीक है जी, तो हमारे पास फिलहाल के लिए मार्केट का क्या टारगेट है जी, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ आप लोगों को। ये लो जी, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट का टारगेट क्या है जी, मार्केट का टारगेट है ये, काइंडली माइक बंद कर लें सारे अपने, ये टारगेट है यार। इस लेवल पे कोई एक ऐसी चीज है जो मेरा यहाँ पे जा रहा है, खूबसूरत रिट्रेसमेंट का लेवल है जी, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत जो है हमारे पास रिट्रेसमेंट का लेवल है। मार्केट ने इसकी जो है लिक्विडिटी नहीं ली हुई है, देखो यहाँ पे रिटेस्ट नहीं आया ना मार्केट का, वापस आना चाहिए था लेकिन नहीं आया है। तो क्या मार्केट यहाँ तक जा सकती है? चलें जी, जादू दिखाऊं एक आप लोगों को। अब आप लोगों को दिखेगा कि मार्केट हमारे पास कितनी गंदी सेलिंग में गई हुई है। वन आप बोलते हैं, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ताकि आप लोगों को समझ आए। ये लो जी, ये लो, ये मार्केट गिरी हुई दिख रही है। इसमें आप लोगों को दिख रहा है मार्केट 1 मिनट पे, तो आप लोगों को अब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर हल्का चेंज करता हुआ दिखाया है। क्या खूबसूरत गिरी है यार, क्या प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बना के गिरी है मार्केट, खूबसूरत तरीन, इंतहाई खूबसूरत। चलें जी, मार्केट क्या है, बहुत शदीद गिरी हुई है। अब दो सिचुएशंस है हमारे पास, बिटकॉइन में से तो पैसा निकल रहा है, मार्केट हमारे पास कहाँ खड़ी हुई है, ये मार्केट खड़ी है, क्या की है जी, डब्ल्यू पैटर्न। ये आ गया जी डब्ल्यू पैटर्न, यही पढ़ाया है सर ने, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, मार्केट आती है नेक का रिटेस्ट करती है, नेक का रिटेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। चले जी, ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन है, डब्ल्यू का रिटेस्ट ये बनता है। क्या मार्केट आई है, एग्जैक्ट मार्केट आई है इस जगह पे, एग्जैक्ट मार्केट आई है जी। ठीक है, तो अब मार्केट क्या कर सकती है हमारे पास यार, इतनी प्रॉपर जो मार्केट में सेलिंग आई हुई है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सिंपल एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हुआ भाई। कैसे ड्रॉ करते हैं फिबोनाची, यहाँ से मुझे कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिख रही ना अभी, तो मैं यहाँ से मार्केट को पकड़ूंगा ऐसे, और कहाँ तक मार्केट गिरी है जी, मेरे पास मार्केट गिरी है यहाँ तक। ठीक है, अब मेरे पास ये लेवल्स देख लो कौन कौन से आ रहे हैं, इन लेवल्स को जरा गौर से देखना। क्या मार्केट यहाँ पे एक बेयर फ्लैग बना सकती है, ऑब्वियसली बना सकती है जी, ऑब्वियसली मार्केट बना सकती है बेयर फ्लैग, ये एक बेयर फ्लैग बन सकता है। और यहाँ पे हमारे पास मार्केट एक और खूबसूरत मार्केट यहाँ जाके रिजेक्ट हो सकती है, या तो इस लेवल से रिजेक्ट हो जाएगी बेयर फ्लैग बना के, या तो मार्केट इस लेवल पे जाएगी और यहाँ से रिजेक्ट होगी। तो क्या है, मेरे पास मार्केट कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, जो बिटकॉइन में से पैसा निकला है वो थोड़ी देर के लिए इसमें आ सकता है। ठीक है, चलो जी, बिटकॉइन में से पैसा बाहर आ गया है और डॉलर में शायद आ जाए, कंफर्म नहीं है कि डॉलर में आएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी तक जो है सेलिंग का है, मार्केट ने कोई अपना बुलिश स्ट्रक्चर नहीं बनाया, छोटे टाइम फ्रेम पे हमें हल्का सा बुलिश दिखा रही है, वो भी मार्केट सिर्फ करेक्शन लेने के लिए जाएगी, दैट्स इट। ठीक है जी, तो क्या है जी, बिटकॉइन पे हमारे पास पैसा बाहर हो चुका है, डॉलर में पैसा फिलहाल मुझे अंदर आता हुआ नहीं दिख रहा, उसी के साथ साथ मुझे गोल्ड पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। तो मेरे फंडामेंटल्स, मेरे टेक्निकल्स यहाँ पे कनेक्ट किए कि नहीं किए, कि हाँ यार, मुझे जो है डॉलर में पैसा नहीं दिख रहा जाते हुए, क्यों, क्योंकि डॉलर का ट्रेंड अभी तक बिल्कुल सेलिंग में, डॉलर ने अपना ट्रेंड चेंज ही नहीं किया, उसका चार्ट मुझे बता रहा है, ये चार्ट मुझे बता रहा है कि भाई मार्केट शदीद बुरी तरह गिरी हुई है, और इस गिरी हुई मार्केट में मार्केट बेयर फ्लैग बना के ये टारगेट मुझे दे सकती है, दिस इज गोइंग टू बी द टारगेट, अगर मार्केट ये बेयर फ्लैग बना के जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट ये कौन सा लेवल आ गया, और खूबसूरत, ये लो जी, एक और डब्ल्यू पैटर्न का रिटेस्ट आ गया, ये लो, एक और डब्ल्यू पैटर्न का रिटेस्ट करने जा रही है मार्केट। तो क्या डॉलर में भी पैसा नहीं आ रहा, बीटीसी में भी पैसा नहीं आ रहा, उन दोनों में मुझे चार्ट बता रहे हैं कि बीटीसी का चार्ट बता रहा है कि पैसा निकल चुका है, डॉलर बता रहा है कि इसमें पैसे आने के इम्कान मुझे नहीं दिख रहे, और मुझे उसी टाइम पे गोल्ड पे यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। तो अब आप लोग को समझ आया कि मैं अगर गोल्ड में बाय साइड जाऊंगा तो क्यों जाऊंगा, मेरे पास लॉजिक है पूरी। ठीक है जी, कि मेरे पास लॉजिक है, क्या सबसे बड़ी लॉजिक, कि मेरे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर की कंफर्मेशन देखने को मिल रही है मुझे यहाँ पे, मार्केट बहुत खूबसूरत यहाँ पे 0.382 लेके खड़ी हुई है, बुलिश फ्लैग बना के मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, अगर देखा जाए हमारे पास कुछ एरियाज जो कि नीचे की तरफ से रह गए, मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया, वो ये एरिया है, ये एरिया है, ये वाली कैंडल है। ठीक है जी, ये एक सपोर्ट का एरिया है हमारे पास, 7.2 की सपोर्ट आ रही है, क्यों, क्योंकि ये एक अनटेस्टेड एरिया है हमारे पास। लेकिन ये एरिया हमारे पास जो है, कौन सा एरिया बनेगा, 0.618 का एरिया आता है कि नहीं, चलें जी अभी देख लेते हैं इसको, इसको देखेंगे कि हमारे पास 0.618 का लेवल बनता है कि नहीं बनता। चलें जी, इसको वापस यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये तो जी ये आया यहाँ पे, और खूबसूरत 0.618 का लेवल है। अब देखो, लेकिन मार्केट यहाँ पे अगर आएगी तो मार्केट फिर जो है ना एक सेलिंग की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मार्केट क्या कर सकती है, न्यूज टाइम पे यहाँ पे विक मारे और मार्केट ऊपर जा सकती है, ये गैप का एरिया मार्केट छोड़ जा रही है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप का एरिया है जी,
बहुत इंपॉर्टेंट गैप का एरिया है। 0.618 का लेवल भी है, मतलब क्या, मार्केट अगर लेवल को टच किया मार्केट ने तो समझ जाना कि मार्केट सारी रिट्रेसमेंट पूरी कर चुकी है, मार्केट ऊपर जा सकती है। लेवल्स हमारे पास वही रहेंगे, ठीक है जी, ये टारगेट्स हैं, टारगेट यही है हमारे पास, तो बहुत सोच समझ के संभल के ट्रेड करनी होगी। चले जी, टेक्निकल्स ने और फंडामेंटल्स ने मुझे कंफर्म कर दिया कि गोल्ड यहाँ पे बाय साइड निकल सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, मेरे दो सब्जेक्ट तो यहाँ पे काम कर चुके हैं जी। कौन कौन से सब्जेक्ट थे मेरे जो यहाँ पे काम कर चुके हैं? मेरा टेक्निकल एनालिसिस और मेरा फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे काम कर चुका है, मुझे बता रहा है कि हाँ गोल्ड पर की तरफ जा सकता है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करना है, ट्रेड मैनेजमेंट करनी है कि भाई मैं किस तरह ट्रेड करूंगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली मार्केट मुझे अब छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूं आप लोगों को, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, ये लेवल लिया है मार्केट ने, ये लेवल ले लिया है मार्केट ने, और मार्केट यहाँ पे जो है एक मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन कर सकती है। 4 आवर्स पे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन हो, रीटेस्ट पे बाय करना, ये वाला लेवल बनेगा, तकरीबन गालबन यही लेवल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से बाय करेंगे हम लोग, और मार्केट हमारे पास पहला टीपी ये होगा, सेकंड टीपी ये, टीपी 3 ये, टीपी 4 ये और टीपी 5 ये फाइनल, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। चलो जी, मैं यहाँ पे देखता हूँ फॉर एग्जांपल एक बुलिश यहाँ पे जो है मॉर्निंग स्टार बन गया, मॉर्निंग स्टार बनने के बाद मैं इस लेवल पे वेट करूंगा कि इस लेवल पे मार्केट आए, तो मैं कैसे मार्केट में ट्रेड करूंगा। अपनी मेरे पास अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल, अब जो मेरे अकाउंट जो मैं चल रहा है अकाउंट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ वाला अकाउंट, कितने उसमें डॉलर, $40 मौजूद है, $40 मौजूद है, ठीक है जी। मेरा जो है डेली का टारगेट कितना है, इसके ऊपर एक चीज याद रखना, हमने क्या करना है, ट्रेडिंग विद मैथ्स करनी है, ठीक है, ये याद कर लो। रुको ये चीज लिख के दिखाता हूँ आप लोग को, हमने क्या करना है, ट्रेडिंग विद मैथ्स, ठीक है जी। मैथ्स के साथ हम लोग ने ट्रेड करनी है, या क्या हमने करना है जी, एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, ट्रेडिंग विद कैलकुलेशंस, या कैलकुलेटेड ट्रेडिंग भी कह सकते हो इसको आप लोग, कैलकुलेटेड ट्रेडिंग लिख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेटेड ट्रेडिंग। इसमें क्या देखने को मिलता है भाई, हमें मार्केट में बैठना ही नहीं है इतना, ये फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके मुताबिक मेरे जो लेवल्स आएंगे मैं उसमें अपना प्रॉफिट बुक करूंगा और मार्केट में बाहर हो जाऊंगा, ठीक है जी। मेरे पास ये जो लेवल्स हैं मैं इन लेवल्स पे ही काम करूंगा और लेके प्रॉफिट बाहर निकल जाऊंगा, मैं कोई अनएक्सपेक्टेड उसमें नहीं बैठा रहूंगा कि मार्केट यहाँ चली जाए तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, क्यों भाई, मेरे चार्ट पे जो चीज मुझे दिख रही है मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। क्या हुआ, मेरे लेवल्स निकले में, ट्रेडिंग विद मैथ्स, मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे इतना प्रॉफिट होगा, मैं लेके निकल जाऊंगा। यहाँ पे मैं जो हूँ अब ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करता हूँ 1914 के लेवल पे, 1914 का लेवल आ रहा है ना मेरे पास कितने हैं जी डॉलर्स, मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं उस वाले अकाउंट में, $40, $40 का मेरा अकाउंट है जी वो। और उसका अकाउंट का हमने क्या करना होता है, दिन का रोज का हमने 10% ग्रो करना होता है। $40 मेरे अकाउंट में, मैंने इसको कितना ग्रो करना है जी, इसका 10% ग्रो करना है मैंने एक दिन में, बहुत बड़ी चीज है 10। तो जी 10% कितना हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू $4, ठीक है जी। ये $4 आ गए मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, मुझे इस पूरी मार्केट में से सिर्फ $4 निकालने हैं, मुझे कुछ और निकालना ही नहीं है। तो मेरी लॉट साइज यहाँ पे कितनी होनी चाहिए जी, 0.01 की लॉट ले लेते हैं, ठीक है जी। 0.01 की लॉट हम लोग अगर यहाँ पे लेते हैं, 0.01 की लॉट हमने ली इस जगह पे, मार्केट में कितना मूव आएगा हमारे पास, तो $4 का मूव आना चाहिए मार्केट में। हमने 3 दफा ट्रेड करनी है, हमने 3 दफा ट्रेड करके ये $4 बनाने, तो पर ट्रेड हमें कितना प्रॉफिट करना होगा, तकरीबन $1.5 के करीब हमने करना होगा। क्या 15 पिप्स, क्या 15 पिप्स हम पकड़ सकते हैं यहाँ से, एक 0.01 की लॉट पे, ठीक है, एक $1.5 निकाल सकते हैं हम लोग। 3 दफा ट्रेड करेंगे मार्केट में, तो जो हमारा डेली का टारगेट है ना $4 का, उससे ऊपर बन जाएगा। $1.5 कितने हो गए, $3, एक और $1.5 की ट्रेड होगी दरमियान में, तो कितने हो गए, तकरीबन $4.5 हो जाएंगे। सर लॉट साइज डिस्क्राइब कर दें, चलें जी मैं बता देता हूँ। लॉट साइज से मुराद ये है कि आप मार्केट में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। 0.01 की लॉट आपको मिलती है एक्सनेक्स पे तकरीबन $14 की, 0.01 की लॉट आपको मिलती है कितने की जी, $14 की, अगर आपकी जो है लेवरेज 1:200 है, ठीक है। मतलब क्या, आप ये $14 मार्केट में लगा रहे हो, आप $14 आपने इन्वेस्ट किए, इस $40 में से मैं सिर्फ $14 लगा रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। $14 मैंने लगाए हैं मार्केट में से, और उस पे बनाने कितने हैं जी, सिर्फ $4 बनाने।
ये वाली ट्रेड हमारी, अब देखो फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से उठी, मॉर्निंग स्टार की कंफर्मेशन हुई, मार्केट ने ये लेवल तोड़ के ऊपर गई, मार्केट वापस इस लेवल का रीटेस्ट करेगी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0.01 की एक लॉट खोल दूंगा। ठीक है जी, 0.01 की एक लॉट खोल दूंगा यहाँ पे। मेरा पहला टेक प्रॉफिट कितना होगा जी, 29 का मेरा पहला टेक प्रॉफिट है यहाँ पे। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। पहला टीपी मेरा कितना बन रहा है जी, यहाँ पे तकरीबन 15 डालो, 15 30 होते हैं ना, तो तकरीबन एक 150 पिप्स का, मतलब ये कि मुझे चाहिए $4, लेकिन मेरा पहला टीपी जो बन रहा है वो $15 का बन रहा है। समझ रहे हो, तो हमने $15 का वेट नहीं करना, मार्केट ऊपर के हमने अपनी ट्रेड में, हमें पता है कि हमें पर ट्रेड कितना चाहिए जी, $1.5 चाहिए या $2 चाहिए, हम वहां पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख देंगे, ऊपर जितना जाता रहे मार्केट हमारा प्रॉफिट है वो। मार्केट नीचे आएगी, मुझे $2 तो मेरे मिल जाएंगे, वो कि मैं साइड हो जाऊंगा, फिर अगली बार मार्केट में फिर एंटर करूंगा। तो इस तरह करके आप लोग अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। ये क्या है, अपने मैंने ये ट्रेड देखी कि भाई यहाँ पे बुलिश फ्लैग नए मार्केट जाएगी, तो उस बुलिश फ्लैग को मैं ट्रेड कैसे करूंगा, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे अकाउंट में इतने डॉलर्स हैं, मैंने उसको इतना ग्रो करना है, और ये वो अमाउंट है जो मैंने कल डेली टारगेट है, $4 का मेरा डेली टारगेट है, मैंने 3 दफा ट्रेड करनी है, 4 को मैं डिवाइड करूंगा 3 के ऊपर। ठीक है जी, 4 को हम 4 इज डिवाइडेड बाय 3, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो मेरा पर ट्रेड का टारगेट है, 3 दफा मैंने ट्रेड करनी है, हर दफा मुझे उतने डॉलर्स लेने और मार्केट से क्विट कर जाना है। अब मेरी मर्जी है, मार्केट अगर एकदम ऊपर निकल जाती है, मैं अपने स्टॉप लॉस को उस जगह पे लगा देता हूँ जितना मेरा डेली का टारगेट है उस वाली ट्रेड का, तो हो सकता है एक ट्रेड ही हमारा ये टारगेट पूरा कर दे, और इंशाल्लाह करेगी, होता है हमारे पास, मार्केट करती है इस तरह। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है। लॉस का टारगेट कितने परसेंट, वेरी गुड, वेरी गुड जी, लॉस का कितना है। अब अगर जो मेरा डेली का टारगेट $4 का है ना, अगर मैं $4 से ही मैं लॉस कर दूं मार्केट में, तो मेरा डे एंड हो जाएगा। मेरा, मैं कल सिर्फ लॉस कितना कर सकता हूँ, $4 का मैं लॉस कर सकता हूँ, दैट्स इट, मैं इससे ज्यादा लॉस कर ही नहीं सकता मार्केट में। ठीक है यार, अकाउंट को ग्रो करना ना बहुत मुश्किल होता है, ये जो मैं $40 का अकाउंट आप लोग के साथ ग्रो कर रहा हूँ ना, $50 का अकाउंट, ये सबसे मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं एक 0.01 की लॉट ले रहा होता हूँ। अगर मेरे पास $100 का अकाउंट हो तो मैं 0.02 की लॉट लूंगा, किस जगह पे, यहाँ पे 0.02 की लॉट लूंगा, कुछ डॉलर यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी एक लॉट बुक कर दूंगा, एक लॉट को मैं ब्रेक इवन या स्टॉप लॉस को ट्रेल करके छोड़ दूंगा, एक लॉट का प्रॉफिट मैंने बुक करके साइड, तो इस तरह ग्रोथ अच्छी होती है और जल्दी होती है। 0.01 से ग्रोथ बहुत लेट होती है। अगर आप एसएल दे रहे हो, आप मार्केट में लॉस करते रहे हो, तो उसके बाद 0.01 से मार्केट में ग्रो करना टाइम लगता है। ठीक है जी, तो ये तो मत सोचो कि कभी आप लोग ने मार्केट में जो है लॉस करना है, लॉस रिकवरी के लिए लोग कभी नहीं जाते, हम मार्केट में सिर्फ सरवाइव करते हैं। जब प्रॉफिट्स होते हैं तो बहुत खूबसूरत होते हैं। ये आज की ट्रेड भी हमारी कितने, $30 प्रॉफिट में थी। अगर मैं ट्रेड को होल्ड करता तो मुझे एक सिंगल ट्रेड से $30 मिल जाते जी, लेकिन हमने होल्ड नहीं किया। खैर, तो जब मार्केट यहाँ से निकलेगी तो हम होल्ड भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह 4 आवर्स पे हमने देखा मार्केट को, और मार्केट 1 मिनट पे यहाँ पे आके मार्केट मुझे कोई पैटर्न दिखाएगी, कोई कंफर्मेशन देगी ना, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं मार्केट में एंटर कर जाऊंगा। ठीक है जी, टारगेट्स मेरे पास ये पड़े हुए, मार्केट अगर यहाँ से फौरन से ऊपर की तरफ गई तो मैं यहाँ पे अपना ब्रेक इवन कर दूंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा। हो सकता है एक ट्रेड ही मुझे मेरा डेली का टारगेट दे दे पूरा, एक ट्रेड से ही मेरे डेली का टारगेट पूरा हो जाए। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेड मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड को क्या किया, प्लान किया है। मुझे पता है मार्केट में यहाँ से बाय में निकलना है, मैंने प्लान कर लिया कि मैं किस जगह पे एंटर करूंगा और मैं कहाँ पे मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। पहला टीपी मेरा ये होगा, तो मैं यहाँ पे पहला टीपी अपना बुक कर लूंगा, 0.01 की लॉट है, मैं यहीं पे बुक कर लूंगा। अगर मेरे पास ये 0.02 की लॉट होती, मैं क्या करता, यहाँ पे 0.01 का प्रॉफिट बुक करता, और जो एक 0.01 मेरे पास चल रही होती ना ट्रेड, उसको मैं क्या करता जी, उसको मैं यहाँ पे अपने टीपी जो मेरा $4 जो मेरा एक ट्रेड का जो टीपी था वो लगा के मैं यहाँ पे उसको स्टॉप लॉस यहाँ पे दे देता और मार्केट को छोड़ देता, जितना ऊपर जाए मेरा प्रॉफिट है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रेडिंग विद मैथ्स कर रहे हैं, हम कैलकुलेटेड चल रहे हैं, हम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे ही नहीं मार्केट में घुस रहे कि बस घुस गए, बस मार्केट कहीं भी निकलेगी हम कहीं पे भी प्रॉफिट बुक करेंगे। हमें पता है कि हमारी ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है लाजमी लाजमी। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारे पास, ये रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेड मैनेजमेंट आप लोग इसे कह सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अब आप लोग मार्केट में जब इन करोगे तो आप लोग को समझ आएगी कि क्या होता है। अब आप लोग को समझ आया, अब आप लोग रियल अकाउंट को ट्रेड करने के काबिल हो गए हो, आप लोग पता चल गया कि भाई आप लोग ने ट्रेड अपनी प्लान तो कर ली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से, लेकिन आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करोगे, मुझे बताओ। समझ आइए, आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो प्लान करके या नहीं, जल्दी से बताओ।
हाँ, बहुत सही बात की है आपने, बिल्कुल सही बात की है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेड हमारे पास ये रिस्क मैनेजमेंट जो है ना हमारी, ठीक है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी? आपकी साइकोलॉजी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का गेम ही तब आता है जब आपकी रिस्क मैनेज हो जाती है ना, जब आप मार्केट में अपनी औकात से ज़्यादा ले रहे होते हो। ठीक है, यहाँ पे आप 0.01 की जगह पे आप यहाँ पे 0.05 की लॉट खोल दोगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप TP1 तक होल्ड ही नहीं कर सकते हो। क्यों? आप डरे हुए होगे मार्केट में। क्या होगा? आप जज्बात में मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी, आपको लॉस बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। आप लोग अभी तक $1-2 लॉस देखने के आदी हुए हो। आप लोगों को मार्केट ने जब एकदम से $10 का लॉस दिखाया, आप लोग के हाथ पाँव फूल जाएंगे। आप लोग उसी टाइम ट्रेड को क्लोज कर दोगे। ठीक है जी, उसी टाइम ट्रेड को क्लोज कर दोगे। एसएल लोगे तो पूरा लोगे। ओवरलॉट की ना यहाँ पे 0.05 की लॉट खोल दिया। अगर एसएल लोगे भी तो अगर मैंने $2 का एसएल होगा, आपने 0.05 खोली, आपको $10 का एसएल लगेगा वो। ठीक है जी, एसएल लोगे पूरा लोगे, लेकिन मैं आप लोग को लिख के देता हूँ, आप लोग टीपी तक कभी वेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों की साइकोलॉजी में वो लेवल अभी तक आया ही नहीं है। आप लोग को इस टाइम आप लोग का दिमाग बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इतना प्रॉफिट देखने का। ना आप लोग इतना लॉस एकदम साथ देख सकते हो, ना आप लोग एक साथ जो इतना प्रॉफिट देख सकते हो। ठीक है, तो हमें करना क्या है? हमें एक स्टैंडर्ड लॉट साइज रखना है अपना। 0.01 से ट्रेड कर रहे हो तो एक हफ्ता इससे ट्रेड करो, आपकी साइकोलॉजी सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद 0.02 पे शिफ्ट करो और उसे एक हफ्ता ट्रेड करो। ठीक है, फिर आप लोग जो है मार्केट में बन सकोगे कुछ। सर एग्जैक्टली फिबोनाची अप्लाई कब करना है? जब मॉर्निंग स्टार आएगा फ्रॉम साम वाले। चलें जी, चलें। अभी मैं बता दे रहा हूँ यार। देखो, मॉर्निंग स्टार हमारे पास कहाँ बनेगा? मैं यहाँ पे आप लोगों को मॉर्निंग स्टार बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग स्टार जब भी हमारे पास बनता है ना, यहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर, यहाँ से निकले मार्केट पर और यहाँ पे जाके मार्केट, फॉर एग्जांपल मार्केट ने हमें यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, बहुत ऊपर ले गया हूँ। मार्केट ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब मैं क्या करूंगा जी? अब मैं क्या करूंगा? कहाँ से फिबोनाची उठाऊंगा जी? फिब उठाऊंगा मैं इस वाली कैंडल के लो से, बिल्कुल लो से, यहाँ से उठाऊंगा फिबोनाची और इसके हाई तक ले जाऊंगा। इसके हाई तक लेके जाऊंगा, ये इसका हाई पे ले गया हूं मैं। ठीक है, मोस्टली कौन सा लेवल आता है हमारे पास जी? मोस्टली कौन सा लेवल आता है? ये आ गया जी हमारे पास। अगर ये मार्केट जाए यहाँ से, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लो, यहाँ तक ले लो इसको, चलो यहाँ तक ले लो, तो जहां पे भी मॉर्निंग स्टार बनेगा ना, उसका जो रीटेस्ट के लेवल्स आ रहे होंगे वो ये देखो, ये हमारे पास ये लेवल है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो हमारे पास कौन सा लेवल आ जाएगा जी? 0.382 का लेवल आएगा। मार्केट ने यहाँ पे ये वाली क्लोजिंग दे दी है। समझो मार्केट ने यहाँ पे अब हमारे पास जो है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन कर दी है जी। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बन गया हमारे पास। हमने फिबोनाची भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, और फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पे इस वाली कैंडल के मार्केट जब नीचे आएगी, 0.382 का लेवल भी मुझे दिख रहा है, इस वाली कैंडल का भी यहाँ पे हाई था, तो मतलब क्या ये हमारे पास सपोर्ट भी, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। अपनी स्टॉप लॉस कहाँ होगा जी? हमारा इस लेवल के नीचे होगा। 2908 का स्टॉप लॉस बन रहा है जी। 2908 का स्टॉप लॉस बन रहा है। यहाँ पे मार्केट अभी खड़ी हुई है ना, यही वाला लेवल है। हो सकता है मार्केट बस सुबह ओपन होते ही मार्केट या तो गैप अप ओपनिंग है, मार्केट ऊपर से थोड़ी ओपन हो। ठीक है जी, ये ऊपर से क्यों ओपन होती है? क्योंकि हमारे पास अभी तो गोल्ड हमें यहाँ पे बंद कर रहा है, लेकिन हमारे पास आलमी मार्केट में चल तो रहा है ना यार। दुकानों पे तो चल रहा है, हर जगह पे गोल्ड तो बिक रहा है ना। लेकिन हमारे पास सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ होता है। तो मार्केट में जब बहुत ज्यादा बाइंग या बहुत ज्यादा सेलिंग हुई होती है, तो जब मंडे को मार्केट खुलती है तो मार्केट या गैप अप देती है। अगर बाइंग हुई हुई है मार्केट में, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी हुई है, तो क्या गैप अप ओपनिंग देती है, मार्केट ऊपर ओपनिंग देती है। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग हुई हुई है तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये अच्छा सवाल था जी। ये हो गया हमारे पास। अब आप लोग ने क्या कर लिया? आप लोगों ने अपनी रिस्क को मैनेज करना शुरू कर दिया, और ये रिस्क मैनेजमेंट को जो बंदा फॉलो करेगा वही इस जगह पे जो है सरवाइव कर सकता है, और कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। अब आप लोगों को समझ आइए, कल हम जो ट्रेड करेंगे वो किस तरह ट्रेड करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को मैं कैसे फॉलो कर रहा होता हूँ। समझे हो आप लोग इस चीज को? यार मुझे कोई 15 करोड़ डॉलर एक ही दिन में बनाने ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना क्या करना है, डेली का टारगेट पूरा करना है। जरा ये 5 मिनट रह गए हैं इस वाली उसमें, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना 10 मिनट की ब्रेक के बाद, उसमें आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग की साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप लोग बोलोगे कि मुझे 15 करोड़ डॉलर बनाने ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपना डेली का टारगेट पूरा करना है। फिलहाल अभी तक के लिए कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो जी। किसी का कोई जवाब सवाल नहीं आ रहा यार। हाँ।
नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। देखो एक चीज, देखो देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, आप लोग जब भी मार्केट को डेमो ट्रेड करते रहोगे ना, आप लोगों की एक चीज जो है कभी भी इन्वॉल्व होगी ही नहीं डेमो ट्रेडिंग पे, या जो आप लोगों की जो है ट्रेडिंग के लिए उसमें, वो बिल्कुल ओरिजिनल मार्केट जैसे चल रही होती है बिल्कुल वैसे ही चल रही होती है। लोग डेमो पे प्रॉफिट बना रहे होते हैं, रियल पे नहीं बना सकते। मसला यहाँ पे आता है, मसला क्या है जी, डेमो ट्रेडिंग पे सिर्फ एक चीज मिसिंग होती है हमारे पास जो रियल मार्केट में और उसमें फर्क है, वो क्या है जी? इमोशंस। इमोशंस का फर्क है भाई। जब आपने रियल अपने अकाउंट पे एक ट्रेड ली हुई है, तो आप बोलोगे यार मैं इस प्रॉफिट को बुक करूं, जल्दी से बुक करूं कि ये मुझसे जो है चला ना जाए। ठीक है, लॉस हो गया, आपका दिमाग अलग तरह से बिहेव कर रहा होगा, आप प्रॉफिट में हो गया अलग तरह से बिहेव करे। क्यों? इमोशंस आपके इन्वॉल्व है। आप रियल पे ट्रेडिंग कर रहे हो, डेमो ट्रेड करते हो तो उसमें आपके पास इमोशंस ही नहीं होते, आप छोड़ देते हो मार्केट को कि चलो भाई मार्केट जा रही है भाई, चलो खैर है जाने दो, कोई मसला ही नहीं है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, जहां भी जा रही है मसला ही नहीं। उसमें आपके इमोशंस ही इन्वॉल्व नहीं है। जब आपके इमोशंस इन्वॉल्व करते हैं तो आपका दिमाग डायरेक्टली हिट करता है। देखते हो मार्केट ऊपर जा रही है, डरने लग जाते हो कि यार मुझे मार्केट प्रॉफिट दिखा रही है, ये प्रॉफिट मुझसे कोई ले ना ले, मुझसे कोई छीन ना ले, ये जल्दी से ट्रेड क्लोज कर देते हो, ऊपर तक होल्ड ही नहीं कर पाते हो। ठीक है जी, मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, बिल्कुल आप उम्मीद में बैठे हो, तो अब जब साइकोलॉजी आगे पाऊँ तो साइकोलॉजी में ये सारी चीजें कवर करूंगा इंशाल्लाह। टेंशन नहीं लेनी इस चीज की आप लोगों ने। तो अब आप लोग ने क्या क्या किया जी? जी, यस 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 यस, ये आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है ना, कि आज के लेक्चर के बाद आप लोग को समझ आ जाएगा कि आप लोग अपने जो है $50 के छोटे से अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, जब ये जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपने कितनी बार ट्रेड करना होता है, आपने कैलकुलेटेड कैसे चलना है, क्योंकि ये तो हमारे पास बिजनेस है। ट्रेडिंग मेरे लिए तो बिजनेस है, मैं यहाँ पे जुआ थोड़ी खेलने आया हूँ कि बस कहीं पे भी लगा दी, कहीं पे भी रकम अपनी लगा दी, बस जहाँ भी जाए मैं करोड़ों रुपए कमा के निकलूंगा। नहीं भाई, मुझे करोड़ों रुपए चाहिए ही नहीं। मैंने अपना कैलकुलेटेड ₹100 लगाए हैं, मुझे जो है ₹500 मिलेंगे, मैं लेके निकल जाऊंगा। क्या है, कैलकुलेशंस है मेरे पास, मैं कैलकुलेटेड चल रहा हूँ, और वो कैलकुलेशंस हम कैसे करेंगे, हम कैसे जो है अपने डेली के टारगेट सेट कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह भी जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर हो रहा है ना जो 10 मिनट के बाद, उसमें ये चीज आप लोगों को बताऊंगा। उसमें आप लोगों को मैं जरा करोड़पति बन के दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे बन सकते हो, कितने महीने में बन सकते हो, प्रॉपर वो होगा। 1 मिनट की मार्केट में 1 मिनट तो ऑब्जर्व में ही वेस्ट हो जाती है, डिसीजन कब लें, ये तो चीज है ना। चलो जी, 1 मिनट में डिसीजन, यार ये तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं मतलब मार्केट में काफ़ी अच्छा हूँ। ठीक है, अल्लाह का बहुत करम है, मैं तो खैर इस काबिल नहीं हूँ, ये अल्लाह ने किया है जो भी किया है। अब चलो आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये मार्केट क्या कर रही है, मार्केट फिलहाल यहाँ पे साइडवेज घूम रही है हमारे पास। ठीक है, यार देखो मार्केट में आप लोगों ने देख लिया कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, क्या आप लोगों ने यहाँ पे मार्केट का ये स्ट्रक्चर, ये क्या बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या बना हुआ दिख रहा है? यहाँ से शुरू करो मार्केट को और यहाँ तक ये क्या बना हुआ दिख रहा है? कोई बंदा बताया जल्दी से। साइडवेज है, लेकिन साइडवेज में भी आप लोगों को ये क्या बना हुआ दिख रहा है? राइट शोल्डर, ये हेड का एरिया। मार्केट ऊपर गई है एग्जैक्ट, ठीक है, वापस नीचे आई है मार्केट, लेफ्ट शोल्डर अपना कंप्लीट किया, मार्केट गई है ऊपर। थोड़ी देर मार्केट ने और टाइम वेस्ट किया यहाँ पे, और वो जो मार्केट टाइम वेस्ट कर रही है, जो मार्केट साइडवेज हुई हुई भी है, उसमें भी आपको दिख रहा है यहाँ पे फिर आपको एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दिख रही है। ठीक है जी, मार्केट क्या करिए, हेड एंड शोल्डर बनाते हुए साइडवेज हुई हुई है, तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकती है, और मार्केट ने किया। आप क्या यहाँ पे राइट शोल्डर पे ट्रेड, यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, 1904 पे आप ट्रेड लेते। ठीक है जी, आपका स्टॉप लॉस कितना होता? 1902 का स्टॉप लॉस होता आपका। यहाँ पे आपने ट्रेड ली हुई है, मार्केट ऊपर गई, पहले तो आप यहीं पे बुक कर लेते, 1909 पे ही हम निकल जाते, 50 पे पूरे होते हम यहीं पे निकल जाते। मार्केट वापस नीचे आती, ठीक है जी, और ये लेवल नहीं टूट रहा होता। ये देखो, ये आई है कैंडल, बहुत हैवी कैंडल आई है, यहाँ तक आई है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को नहीं तोड़ा, क्लोजिंग का दी है मार्केट ने। फिर से मार्केट ने हमारे 0.382 के लेवल पे दिए। ये कौन सा लेवल बनेगा, और छोटे लेवल पे आप लोग को दिखाऊं, जो राइट शोल्डर बनता है ना इनवर्स साइड एंड शोल्डर का, वो आपके पास 0.382 के लेवल पे बनता है। ये लो जी, ये आ गया आपका। क्या बन गया जी मार्केट में, ये देखो मार्केट आई है पूरी रिट्रेसमेंट गई है, 0.618 के पास से गई है। यहाँ चलो ट्रेड ना भी करते, मार्केट जब ऊपर गई है, इस लेवल पे ट्रेड ले सकते थे आप लोग, यस ले सकते थे, ऑब्वियसली ले सकते थे। ठीक है जी, 1905 से ट्रेड लेते, 1900 तकरीबन कितने का स्टॉप, ये 4 पॉइंट समथिंग बन रहा है, मैं 1904 का स्टॉप लॉस, $1 के स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट में एंटर कर सकता था यहाँ पे, बिल्कुल कर सकता था। ठीक है जी, $1 का मेरा नुकसान, तो पहला टीपी में क्या 3 टारगेट का भी हो तो 1:3 की ट्रेड होती है हमारे पास।
तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो मार्केट को। 1 मिनट पे जो ट्रेड करने का मजा है वो किसी भी उस पे नहीं है। आपकी अगर मार्केट में स्ट्रक्चर पे ग्रिप अच्छी है ना, आप कर सकते हो। ये मार्केट ने क्या है, हेड एंड शोल्डर बनाती हुई मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ने वापस आके नेक का रिटेस्ट किया यहाँ पे। ठीक है जी, ये नेक बनी हुई थी, ये पूरी नेक बनी हुई है इसकी, ये पूरी नेक बनी हुई थी। यहाँ पे मार्केट ने इसका रिटेस्ट किया। आ जाओ जी, और लेवल देख लेते हैं। कोई कौन सा लेवल बन रहा है हमारे पास, मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर गई थी, मार्केट ने आके स्ट्रेट अवे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया है, ये स्ट्रेट अवे ऑर्डर ब्लॉक लिया। उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर गई, और मार्केट ने अब आके क्या किया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी ले लिया। जो ये गैप का एरिया छोड़ दिया था ना, मार्केट ने पहले ये गैप छोड़ा था, ऊपर गई, नीचे आई मार्केट, ये वाला गैप पूरा किया। अब गैप कहाँ पे था जी, ये वाले एरिया पे गैप था। मार्केट ऊपर गई 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 गई, ऊपर गई, नीचे आई तेजी से, ये वाला गैप मार्केट ने अपना पूरा कर लिया। जो इधर वाला गैप था मार्केट ने वो पूरा किया है अपना, नीचे विक छोड़ी है। क्लोजिंग कहाँ दी है, क्लोजिंग इस वाली कैंडल के ऊपर दी। तो यस, मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकती है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर की नेक का रिटेस्ट हो गया जी हमारे पास। ठीक है, तो हमने हर टाइम तो ट्रेड करनी ही नहीं है ना। 1 मिनट रह गया अभी, 1 मिनट 10 मिनट की ब्रेक है इसके बाद। चलें जी, लोग आ जाए मेरे पास बस जल्दी से, तो शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं जो है सपनों की दुनिया में ले चलता हूँ। यार ये फिर हैंग हो जाता है ना, मुझे फिर गुस्सा आता है इसके ऊपर। नहीं यार, इंटरनेट मस्ती कर रहा है। अभी हम लोग जाने लगे हैं कहाँ पे, भी हम लोग जाने लगे हैं, आप लोगों को मैं वो सब कुछ टच करके दिखाऊंगा। जितना पैसा आप लोग जो है ट्रेडिंग से छापना चाहते हो ना, वो कैसे बनाओगे आप लोग भाई। कोई प्लान तो होना चाहिए ना यार हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने जो है इस्लामाबाद से जाना है लाहौर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रोड चाहिए है। हमें पता है कि भाईजान हमने जो है मोटरवे के थ्रू जाना है, ये रास्ता है हमारे पास, हम तभी जा सकते हैं, उसके बगैर तो हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने भी जो करोड़पति बनना है, जो आप लोगों ने पैसा बनाना है मार्केट में, तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या होना ज़रूरी है, एक रोड मैप होना ज़रूरी है। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो हमने अब जाना है इस्लामाबाद से लाहौर, तो हमारे पास रोड मौजूद होगा तभी जाएँगे ना, रोड मैप आप लोग के पास होगा तभी जाओगे। तो आप लोगों के और एक करोड़पति बनने के दरमियान में जो एक रोड मैप है ना, वो मैं आप लोगों को अब देने लगा हूँ, जिसको आप लोग फॉलो करोगे तभी आप लोग जो है करोड़पति बन सकते हो, वरना नहीं बन पाओगे। चलें जी, ये मैंने खोल ली है, ये मेरे पास मेरी शीट है, ये मैंने खुद ड्रॉ की हुई है, ये मैंने बनाई हुई है, मुझे आती नहीं थी। ठीक है, मैंने अपने बड़े भाई से बनवाई थी और बाबा से बनवाई थी, मुझे नहीं आती थी ये, क्योंकि मैं डॉक्टर बंदा हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं। चलें जी, स्टार्टिंग बैलेंस मेरा कितना आ गया जी, स्टार्टिंग बैलेंस मेरा आ गया है $40। ठीक है, जो मैं कल जिससे ट्रेड करूंगा, $40 मेरे पास अकाउंट में। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे इसको ग्रो कर सकते हो। हम महीने में कितने दिन ट्रेड करते हैं जी, हम करते हैं 5-5 दिन के, लगाओ ना 4 हफ्ते, तो कितना होता है, 20 दिन हम तकरीबन ट्रेड कर रहे थे, 22 दिन हम ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, 22 दिन हम ट्रेड कर रहे होते हैं। हम 22 दिन काउंट नहीं करेंगे, कितने से शुरू हो रही है हमारी शीट, 5 दिन से शुरू हो रही है। तो सीधा सीधा हम कितने दिन ट्रेड कर रहे होंगे, 25 तक तो हम ट्रेड कर रहे हैं ना, ये 25 तक का एरिया, 25 तक हम ट्रेड कर रहे हैं, हम 25 तक को काउंट ही नहीं करेंगे। हम पूरा एक हफ्ता अपने स्टॉप लॉसेस लगा देते हैं कि हमें सिर्फ नुकसान होगा मार्केट में। हम कहाँ तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 दिन हमने निकाल दिए। हम सिर्फ 20 तक काउंट करेंगे कि पूरे महीने में अगर सिर्फ हमें जो है, अगर हम लोग जो है तकरीबन 22 दिन ट्रेड कर रहे हैं, कितने बनेंगे हमारे पास, 5 4 20, तकरीबन 22 दिन हम ट्रेड करते हैं। उस 22 दिन में से भी हम अगर एक पूरा हफ्ता अपने स्टॉप लॉसेस देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 15 दिन सिर्फ प्रॉफिट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉफिट कितना कर रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग बैलेंस कितना है जी, $40 का है। हमने गिनना कहाँ तक है, हमने गिनना है यहाँ 20 तक, क्योंकि ये 5 से शुरू हो रही है हमारे पास शीट, तो हम कहाँ तक गिनेंगे जी, 20 तक गिनेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। पहले दिन हमारा कल का टारगेट कितना है, $40 हमारे अकाउंट में है, 10% हमने अपने अकाउंट का बनाना है। कितना प्रॉफिट बनाना है, कल का डेली टारगेट कितना है मेरे पास, $4 का डेली टारगेट है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कैसे पूरा कर सकते हो। जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, हम पहले इसी वाले चार्ट पे थे आई थिंक, यस इसी पे थे, ये 1 मिनट पे ले आया हूँ मैं। चलें जी, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो डेली का टारगेट हमने रखा था, वो हमने रखा है $4। मुझे मेरा जो है मेरी ट्रेडिंग शीट बता रही है कि डॉक्टर साहब आज जो है आप सिर्फ $4 आपने कमाने हैं। ठीक है, $40 का मेरा अकाउंट है, 10% ग्रो करना है, $4 मैंने बनाने हैं। ठीक है, मैंने अपना लॉट साइज डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने कितना लॉट साइज यहाँ पे रखना है। मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैंने मार्केट में कितनी बार इन होना है, 3 बार इन होना है ना मैंने। और मैंने आप लोग को बताया कि क्या ये $4 बनाना मुश्किल है,
जो तरीका मैंने बताया उससे $4 बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो बन जाते हैं हमारे पास, ईज़ी बन जाते हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा बन जाते हैं इंशाल्लाह। तो क्या हुआ जी, पहले दिन का हमारा टारगेट है $4 का, हमने और कुछ भी नहीं करना, हमने कोई करोड़ों अरबों रुपए नहीं निकालने, पहले दिन हमने जो है ना कल के दिन $4 बनाना है, मार्केट से बाहर हो जाना है। अगले दिन फिर आना है, $44 मेरे पास अकाउंट में है, कितना बनाना है? $4.4 बनाना है, बाहर हो जाना है, ठीक है? उसके बाद तीसरे दिन आना है, $48 मेरे पास है, कितना बनेगा? ये मेरे पास सारा लिखा हुआ है, ये मेरे डेली के प्रॉफिट्स हैं, ठीक है? जो मेरा डेली का टारगेट है वो ये है मेरे पास, ठीक है? हमने किधर तक काउंट करना है? 20 तक काउंट करना है। अगर हम अगले जो है तकरीबन एक 15 दिन लगा लो, वैसे 10 दिन भी काफ़ी होते हैं, पता है? $4 आपने बनाने हैं, आप लोग 4 नहीं, आप लोग 10-10 डॉलर भी बना देते हो, समझ रहे हो? जब मार्केट हमारे हिसाब से चलती है, हम 10-10 डॉलर भी बना लेते हैं मार्केट से, तो ये $4, लेकिन आपने रखना कितना है? आपका डेली टारगेट कितना है? आपका डेली टारगेट $4 का ही है, ठीक है जी। तो इस तरह हम लोग करते हुए सिर्फ छोटे-छोटे टारगेट्स को पूरा करते हुए है ना, सिर्फ $4 लेके मैं मार्केट से अगर निकलता रहूँ, तो एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कितने डॉलर्स मुझे दिख रहे हैं जी? $167 मुझे दिख रहे हैं। 167 और एंडिंग करते-करते ये मेरे पास $183 मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ मिल जाएँगे। ठीक है जी, $183 मुझे मिल गए। मैं क्या करूँगा? $83 का तो मैं करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ अय्याशी। मैं सिर्फ़ इसमें से क्या कर रहा हूँ? $100 लगा रहा हूँ। $83 मैं बाहर कर चुका हूँ। $40 मैंने सबमिट किए थे, डिपॉज़िट किए थे, जिसमें से मैं तकरीबन जो है ना उसका डबल का प्रॉफ़िट ले चुका हूँ। ठीक है? प्रॉफ़िट लेके $183 मेरे पास मार्च के महीने में $183 मैं बना चुका हूँ। ठीक है, ये मार्च के महीने में $183 पे मेरी क्लोजिंग हुई है। सिर्फ हमने कितने दिन काउंट किए? हमने सिर्फ अपने ना एक 15 दिन प्रॉफिट रखे, बाकी पूरा एक हफ्ता मैंने स्टॉप लॉसेस को दे दिया कि भाई मार्केट में लॉस भी तो होता है ना सर, आप सिर्फ प्रॉफिट का बताते हैं, लॉस भी तो होता है, तो चलो एक हफ्ता पूरा लॉसेस का लगा दिया। मैं काउंट ही यहाँ तक कर रहा हूँ, मैं 20 तारीख तक काउंट कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब 10 दिन 15 दिन मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है? $40 के हिसाब से दिन का मेरा डेली टारगेट है $4 का। ये करते हुए मैंने पूरा जो है अपना महीना गुजारा। महीने के एंड पे मेरे पास कितने हैं जी? $183 हैं। मैं सिंपल सिंपल क्या करूंगा? ये $83 की तो मैंने अयाशी करनी है, मैंने शॉपिंग करनी है जी। $100 से काम वापस शुरू करेंगे अगले महीने। अप्रैल का महीना शुरू हुआ, $100 से शुरू हुआ। दिन का टारगेट कितना है जी? 10 का टारगेट है। $100 पे 10 बना सकते हो? ऑब्वियसली बना सकते हो। क्या करोगे जी? 10 $10 है ना, $10 बनाना है आपने। आप क्या करोगे? $10 को डिवाइड करोगे। यार इंटरनेट मस्ती नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहा हूँ। सारी आप लोग यार काइंडली मैसेज करके बताओ। यस, चलो जी, गुड है। अच्छा जी, अब अप्रैल महीने में मैंने कितना बनाना है भाई? अच्छा, लॉट साइज इसके साथ साथ हम लोग चेंज करते जाएंगे, ठीक है? साथ साथ अब मैंने $100 पे $10 बनाना है। $10 पे $10 मैंने कितनी ट्रेड्स में बनाना है जी? मैंने बनाना है 3 ट्रेड्स में। तो मैं सिंपल क्या करूंगा? 10 को डिवाइड करूंगा 3 से। आंसर क्या है? मुझे पर ट्रेड कितना कितना प्रॉफिट बनाना है जी? पर ट्रेड, पर एक ट्रेड में मैंने तीन तीन दफा दिन में एंटर करना है। 3 दफा मैंने एंट्री लेनी है मार्केट में, उससे ज्यादा करना ही मैंने एंटर। 3 दफा मैंने एंटर करना है। हर ट्रेड पे मुझे कितना डॉलर बनाना है? 3.25 कह लो, 3.5 कह लो। हर ट्रेड में मुझे क्या करना है? TP1 लेना है और निकलना है। मेरा TP1 30 पिप का ही होता है, ठीक है? मेरा TP1 इतना ही होता है। तो हमने क्या करना है अगले महीने? अब अगला, हाँ, हमने जो है मार्च के महीने में $83 अपना प्रॉफिट बना के साइड भी कर लिया। 40 डाले थे, 83 का तो विड्रॉ ले चुका हूँ मैं। अब अप्रैल के महीने में मैंने शुरू किया काम, और उसी तरह डेली का टारगेट को अचीव करता है। दिन का $10 बनाए। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, मेरा आज का डेली टारगेट पूरा है, मैं मार्केट से बाहर आ गया। अगले दिन क्या $110 के साथ आया, $11 बनाने, $11 बनाया, डेली का टारगेट पूरा, मैं मार्केट से बाहर आ गया। ओवर ट्रेड, ओवर लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। ओवर ट्रेड करके आप लोग ये सारे लॉस कर दोगे। हमने मार्केट में लिमिटेड टाइम ट्रेड की, हमारा डेली टारगेट चाहे पहली ट्रेड में पूरा हुआ, दूसरी ट्रेड में हुआ या तीसरी ट्रेड में पूरा हुआ, हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मार्केट से बाहर हो गए जी। पहले $100 हमारे पास, अप्रैल 1 अप्रैल को हमारे पास $100 थे, हमने उस पर पूरा दिन काम किया, डेली का टारगेट अचीव किया, और 1 अप्रैल को $110 बना के हम लोग साइड हो गए। अगले दिन 2 अप्रैल को एंटर होंगे, $110 अकाउंट में, $11 हमारा डेली का टारगेट है। ये करते हुए आप लोग क्या करोगे? फिर 20 तक आ जाओ, ठीक है जी। ये 20 इसलिए क्योंकि हम 5 तारीख से शुरू करें, हम सिर्फ 15 दिन काउंट कर रहे हैं। 22 दिन हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए होते हैं, हम उसमें से सिर्फ 15 दिन काउंट कर रहे हैं, ठीक है जी। वो 15 दिन के आखिर में जो है हमारे पास, जो मंथ का आखिर होगा, उसमें आपके पास कितने आ गए? $459। कितने बन जाते हैं जी? 300 के हिसाब से लगाओ तो कितना हुआ? 30, 60, 90 और तकरीबन 120, तकरीबन 1,20,000, और तकरीबन 1 लाख जो है 20-30 के हिसाब से कर लो, ठीक है?
तो आप लोग ने लाख से ऊपर तो कमा लिया। आप क्या करोगे, 459 है ना, ठीक है, 459 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आधी रकम को बाहर करो, आधी रकम को री इन्वेस्ट कर दो, तो कितनी बन जाती है 459 डिवाइडेड बाय 2, जल्दी से करके बताओ मुझे जल्दी मैसेज में, ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ। 459 डिवाइडेड बाय 2 460 कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 330। हाँ 229.5। चलें जी, 229.5 हम यहाँ पे आधा पैसा बाहर कर चुके हैं, अयाशी कर रहे हैं, उस पे हम शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आधा पैसा जो हमने ट्रेडिंग से ही कमाया है वो हम डालने लगे, कितना है जी 229.5। ये लो जी, फिर 229.5 को हम लोग ने जो है, मार्च हो गया, अप्रैल के महीने में हमने खूबसूरत प्रॉफिट बनाया। अब मई का महीना आया है, मई के महीने में तो आप लोग जो है ना, अब लाख तक आप लोग पहुंच चुके हो, लखपति आप लोग बन चुके हो। एक बार लाख का फिगर आप लोग ने देख लिया, अब लाख का फिगर आप लोग देखते रहो, ठीक है जी। लाख का फिगर आप लोग ने देख लिया, तो अब लाख का फिगर आप लोग क्या करोगे, देखते रहोगे। चलो जी, अब क्या हुआ है, हमारे पास अप्रैल और मई का महीना आ गया है, ठीक है जी। मई का महीना हमारे पास आया है, उसी तरह फर्स्ट मई को आप लोग ने एंट्री की है। ये हमारे पास जो है प्रॉफिट, आपने कितना बनाना है, डेली का टारगेट आपका $22.95 बना सकते हो, 229 है। क्या करोगे, ये टारगेट आपने बनाना है ना, इस टारगेट को आप क्या करोगे, 3 पे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हमने 3 दफा एंटर करना है मार्केट में। जो आंसर आएगा वो हमारे पास पर ट्रेड पे हमने उतना बनाना है, उस हिसाब से हम अपना लॉट साइज सेट करेंगे। चलें जी, हमारे पास तीसरा महीना शुरू हो गया, दूसरे महीने में हमने लाख बना ली है, ठीक है। तीसरे महीने में हम लोग एंटर हुए मार्केट में, तो देखते हैं कि तीसरे महीने का हमारी सारे स्टॉप लॉसेस सब जो है ना करने के बाद पूरे महीने के एंड में कितना रिजल्ट आता है जी। ये आया रिजल्ट हमारा $1054। कितना बन गया जी, स्ट्रेट स्ट्रेट 3 लाख रुपया, स्ट्रेट स्ट्रेट 3 लाख रुपया, ठीक है। उस 3 लाख में से क्या करोगे, 1.5 लाख रुपया बाहर करोगे, अयाशी करोगे, घूमोगे फिरोगे, नचोगे गाओगे, ऐश करोगे, और क्या, ठीक है जी। तो क्या कर लिया आप लोगों ने, यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रेट स्ट्रेट जो है 3 लाख रुपया, तीसरे महीने में आप लोग 3 लाख रुपए बना चुके हो। क्या कोई ओवरलॉट करने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे कोई ओवर ट्रेड करने की जरूरत पड़ रही है, कैलकुलेटेड चल रहे ना। अब ये तीसरा महीना है आप लोगों का, और तीसरे महीने में आप लोग 3 लाख रुपए बना चुके हो, 1.5 लाख रुपया बाहर करो, 1.5 लाख रुपया अंदर जाएगा, कितने, $300 डाल देता हूँ सिर्फ यहाँ, बल्कि 1054 है ना, तो कितना है, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 कर दो तो कितना, $500 आ गया ना। ये आपका जो है चौथा महीना शुरू हुआ है, मार्च अप्रैल हो गया हमारे पास, ये मई के महीने में आपने 3 लाख बना लिया। अब क्या आएगा, जून का महीना, कहां से शुरू हो रहा है आपका अकाउंट, $500 से। उसी तरह डेली का टारगेट पूरा करते हुए आ रहे हैं, याद करो ये वही डेली का टारगेट है जो हमने $40 से शुरू किया था, समझ रहे हो। जब $40 पे $4 बना रहे थे वो भी उतना इजी था, तो ये 500 पे 50 भी बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग की साइकोलॉजी डेवलप करेगी। चले जी, चौथे महीने के आखिर में देखें जरा आप लोग ने कितना कमा लिया है जी। चौथे महीने के आखिर में आप लोग ने $2297 कमा रही है। कितना बनता है, स्ट्रेट स्ट्रेट हमारे पास 6.5 लाख रुपया तकरीबन तकरीबन बनता है। यस, तकरीबन 6.5 लाख रुपया बनता है। चलो जी, अब तो मजे लग गए ना। अब तो अब्बास बोलेगा कि भाई मैं तो 3 लाख रुपया मैंने महीने में सिर्फ प्रॉफिट साइड किए, जिसमें मैंने खाना है, पीना है, ऐशी करनी है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। चौथा महीना हमारा शुरू हुआ है, चौथे महीने में हमने जो है ना आधा पैसा अपना 3 लाख रुपए तो हमने अयाशी में उड़ा दिया, और हमने बाकी कितना, ये 2527 है ना, इसमें से मैं कुछ नहीं सिर्फ 1,000 रुपया, $1,000 डालूंगा इसमें। ये लो $1,000 मैंने क्या कर दिया, पांचवा महीना शुरू किया मैंने, और कितने उससे कर दिया मैंने जी, $1,000 से शुरू कर दी है। आओ ना जरा, अब आप लोग को लग पता जाएगा कि आप लोग जो है पांचवें महीने में कहाँ पहुंचने लगे हो। ये लो जी, तकरीबन तकरीबन कितना, $4,000, 3 4 12, 12 लाख रुपए है जी, 12 तकरीबन 12.5 13 लाख रुपए है ये। अब करो ना, इस तरह करते हुए अगर आप लोग चलोगे, सिर्फ दिन के अपने ये डेली के टारगेट्स पूरे करते रहो ना, कोई ओवरलॉट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई ओवर ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब आपके दिन का ये डेली का टारगेट पूरा हो गया, मार्केट को छोड़ो, बंद करो, जाओ बाहर अयाशी करो यार, घर वालों के साथ बैठो, घूमो फिरो, जिंदगी इंजॉय करो। सारा टाइम थोड़ी हमने बैठ के चार्ट देखना है, हमने क्या करना है, सिर्फ अपने डेली के टारगेट पूरे करने। हमारे डेली के टारगेट पूरे हो रहे हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में हम लोग लाखपति तो बनेंगे ही बनेंगे। लखपति तो कहीं नहीं गया ना, दूसरे महीने पे आप लोग को जो है लखपति बना दिए। इसी तरह आप लोग 1 2 साल ट्रेड करते रहो, मैं आप लोग को लिख के देता हूँ, करोड़ का लेवल अगर क्रॉस नहीं किया, मेरा नाम बदल देना आप लोग। लेकिन क्या इस चीज को बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है, ये रूल्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल है ना, इतना आसान काम नहीं है ये असल में। क्यों, डिसिप्लिन चाहिए ना यार, डिसिप्लिन चाहिए आप लोगों को। दिन में आप लोग ने क्या करना, सिर्फ जो मैंने रूल बनाए, 3 ट्रेड्स अ डे, 3 ट्रेड करोगे, ठीक है जी। बड़ा मजा आ रहा है,
यार ये तो मजा आएगा ना ये, और ये सच में मजा, मैं आप लोगों को बताऊं, ये अमाउंट्स में देख चुका हूँ, ये अमाउंट्स मैं देख चुका हूँ, बस क्या बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। मैं अपने प्रॉफिट्स वगैरह चीजें वगैरह शेयर नहीं करता, मेरा यहाँ पे बैठ के आप लोगों को कतई ये मकसद बताना नहीं है कि मैं जो अरबों डॉलर कमा रहा हूँ या ये कमा रहा हूँ या वो कमा रहा हूँ। भाई मेरे पास $40 है, जो आप लोग को मैं अकाउंट दिखा रहा हूँ ना, मेरे पास वही है बस, ठीक है जी। तो मुझसे आप लोग फिर लड़के क्या करते हैं, मेरे साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, इसको प्रीमियम में शेयर कीजिएगा। हाँ, प्रीमियम के लड़कों के पास है, आप लोग के पास नहीं होगा, मैं शेयर कर दूंगा। $100 पर लॉट साइज क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन जी। खालिद महमूद अभी आ रहे हैं, जब हमारा आधा लेक्चर भी निकल गया। चलें जी, $1000 हमने जो है, हमारा 5वां महीना शुरू हुआ था और उसमें हमने $1000 डाल दिए थे। हमने दिन का कितना बनाना है? $100 बनाना है। सिंपल सी बात है, 3 दफा मार्केट में एंटर करना है ना हमने। चलो जी, 3 दफा मार्केट में एंटर करने लगे, मुझे कैलकुलेट करके बताते जाओ, मैं अपना। चलो, हमने कितना करना है जी? $100 बनाना है। 100 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने मार्केट में 3 दफा एंटर करना है और हमने इस तरह करके पूरा करना है। 100 डिवाइडेड बाई 3, तो पर ट्रेड हमें कितना बनाना है भाई? $33 बनाने हैं हमें पर ट्रेड में, ठीक है जी। अब ये $1000 का आपका अकाउंट है, $1000 पे आप 0.1 की लॉट ले सकते हो। एक $100 का मतलब आप ले सकते हो लॉट। यस, ऑब्वियसली आप ले सकते हो, ऑब्वियसली आप ले सकते हो जी। तो आप अगर वो लोगे, 0.1 की लॉट आपकी होगी, $1000 आपके अकाउंट में, आपने 0.1 की लॉट ली हुई है, $30 का मूव मार्केट में है, TP1 लो और बाहर हो जाओ मार्केट से, जरूरत ही नहीं फिर इन होने की मार्केट में, ठीक है जी। तो इस तरह आप अपने लॉट साइज को डिफाइन करोगे, इस तरह आपका लॉट साइज चलेगा। जो आपका डेली का टारगेट है उसको 3 पे डिवाइड करो, उस हिसाब से अपना लॉट साइज सेट करो, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे पास कि रूल्स को फॉलो करना है। ये रिस्क मैनेजमेंट आपकी अगर अच्छी होगी, अगर आप इस चीज को अच्छे से फॉलो कर रहे होगे ना, तो आपकी क्या साइकोलॉजी अच्छी रहेगी, साइकोलॉजी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और साइकोलॉजी और ये सारी चीजें किस चीज पे डिपेंड करती हैं? आपके रूल्स पे, जो रूल्स मैंने ग्रुप पे बनाए हुए हैं। क्या रूल्स हैं? कि हम सिर्फ 3 दफा दिन में ट्रेड करेंगे, अपने लेवल्स पे ही ट्रेड करेंगे, उसके अलावा ट्रेड ही नहीं करेंगे। लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट जो मैं कहता हूँ वो ये होता है कि भाई लिमिटेड, मैंने दिन में जो है $100 बनाने, मैंने इसको एक ही दिन में 15 करोड़ नहीं बना लेना। मेरे पास $1000 है, उसका डेली का टारगेट मेरे पास $100 है। मैंने अगर $100 अचीव किया तो दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यही अपने डेली के टारगेट्स को, जो कि छोटे छोटे टारगेट्स मेरे पास हैं, उसको अगर मैं कंप्लीट करता रहूं, तो आने वाले एक कुछ महीनों में पाकिस्तानी लोगों की जो है ना पहुंच से बहुत दूर हो जाऊंगा। क्योंकि एक पैसे वाला बंदा इस पाकिस्तान में नहीं पकड़ा जाता, किसी के हाथ नहीं आता, ठीक है जी। जिसके पास पैसा है वो इस मुल्क में सब कर सकता है, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। तो मैं तो किसी के हाथ ही नहीं आऊंगा फिर। क्या सिर्फ मैं इस शीट को अगर बना के जो है मेंटेन करता रहूं? इस शीट को मेंटेन करना असल में एक आर्ट है। मैंने जब अपने अकाउंट्स को ग्रो करना शुरू किया था, जो अभी मैं $40 का अकाउंट भी ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन यार मेरा ना दिल टूट जाता है। दिल कैसे टूट जाता है? मैं $40 ग्रो कर रहा हूँ, लड़कों को $40 से ग्रो करके दे रहा हूँ। लड़के क्या करते हैं? ओवर ट्रेड करते हैं, ओवरलॉट करते हैं, अपने से ट्रेड करते हैं, नुकसान करते हैं, फिर नीचे आके खड़े हो जाते हैं। मैं कब तक खींच खींच के ऊपर लाऊं लड़कों को? मैं कब तक लड़कों को खींच खींच के ऊपर लाऊंगा? मैंने अपनी भी ट्रेड करनी होती है यार। तो खैर मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन इस चीज को जो बंदा मेंटेन कर गया ना, वो बंदा ट्रेडर है। और इस चीट को मेंटेन किए बगैर आप लोग ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हो क्या? हमारे पास, जब तक आपके पास डेली का टारगेट नहीं है, आप ट्रेडर हो ही नहीं। आपका डेली का प्रॉफिट डिफाइन होना चाहिए, आपका डेली का लॉस डिफाइन होना चाहिए। $100 आपने बनाने हैं मार्केट में, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने अपना लॉट साइज कितना 0.01 रख दिया है, और अगर मैं यहाँ पे पहला ही अपना जो है मेरा एसएल चला जाता है, मेरे एसएल मोस्टली कितने होते हैं जी? 30 पिप या 40 पिप के एसएल होते हैं। अगर मेरा पहला ही एसएल चला गया ना 40 पिप का, तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, मैं आगे 10 का और नुकसान करूंगा ही नहीं। जब तक ट्रेडिंग को आप लोग ना बहुत रिलैक्स करके नहीं करोगे, ट्रेडिंग नहीं होगी। सारा टाइम बैठ के चार्ट देखते रहोगे कि प्रॉफिट बना लूं, प्रॉफिट बना लूं, कभी नहीं बनाओगे। इस चीज पे चलोगे तो आप लोग बना सकते हो, उसके अलावा आप लोग नहीं बना सकते। लॉस कितना है जी? अगर मैंने जो है अपना $100 मेरे डेली का टारगेट है, ठीक है, तो $50 का लॉस लेके मैं मार्केट से साइड हो जाऊंगा, जरूरत ही नहीं मुझे उसके बाद इन होने की मार्केट में, ठीक है जी। तो लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे, प्रॉफिट जब होंगे कमाल होंगे। और ये मैंने आप लोगों को जो एक 20 दिन का बता रहा हूँ ना, 10-15 दिन का, तो प्रॉफिट हमारे होते हैं तो हमारे 2 से 3 दिन एक साथ कवर हो जाते हैं। समझ, इस तरह हमारे प्रॉफिट्स होते हैं मार्केट में। प्रैक्टिकली मैंने की हुई है ये सारी चीजें, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब कुछ। तो ये चीज जब तक आप लोग नहीं, ये चीज है जिसने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया था जी। ये चीज है जिसने मुझे अकाउंट ग्रो करना सिखाया। ये मैंने सारा खुद निकाला था जी। ये सारी कैलकुलेशंस मेरी की हुई हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। ये मैंने मार्केट में ट्रेड कर करके, लॉसेस कर करके मैंने ये स्ट्रेटेजी निकाली थी। ये क्या है हमारे पास? ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। आप लोग कहते हो सर स्ट्रेटजी बताओ इस चार्ट की, चार्ट की सारी स्ट्रेटेजी है ना फजूल है। समझ रहे हो? जब तक आप लोगों के पास
ये वाली स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है, आप लोग ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है जी, एक मिनट एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं जी क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेके कॉल करता हूँ आपको, बस थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है, तकरीबन एक है 10-15 मिनट में हो जाएगी। ओके। अच्छा जी, तो मुझे बताओ ना यार, अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो अब आप लोग? अब आप लोगों को समझ आ गई कि मार्केट में कितना प्रॉफिट बना है। ये देखो ना यार, $40 पे दिन का कितना बन रहा है, $4 बनाना है। क्या ये $4 आप लोग बना सकते हो? अब आप लोग की साइकोलॉजी असल में ये $4-5 पे सेट हुई हुई है। वो 1000 के लेवल तक जाने के लिए आप लोगों को 4-5 महीने लगेंगे। तो क्या हो रहा है, आपकी साइकोलॉजी साथ साथ इम्प्रूव कर रही है, आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो। ठीक है, आज आप लोग $40 पे $4 इजीली बना सकते हो, आपकी साइकोलॉजी इस लेवल की है। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं यहीं पे $400 लिख दूं ना, तो आप लोगों को लग पता जाएगा, आप लोग बोलोगे ओ दिन का $40, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सर ने तरीका बताया हुआ है। जब आप लोग $400 आपके अकाउंट में होंगे, तो आपकी साइकोलॉजी भी उसी लेवल पे पहुंची होगी, फिर आप लोग दिन का 40 बनाना कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। समझ रहे हैं? तो हमने तो अभी क्या करना है, मैं तो $40 बेचारा गरीब बंदा हूँ मैं, मेरे पास सिर्फ $40 है, अब मैं इसी से ट्रेड करूंगा। ग्रुप में आप सबको जो है दिख रहा होता है मेरा अकाउंट, मैंने दिखा रहा हूँ आप लोगों को ये वाला अकाउंट कि भाई क्या चल रहा है इस अकाउंट का, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चल रहा हूँ। एक्सेल जाता है, सीधा स्क्रीनशॉट भेजता हूँ उस जगह का जहाँ पे सारी मेरी क्लोज ट्रेड होती है, उसमें लिखा आ रहा होता है कि इतना प्रॉफिट है इतना लॉस है। इस तरह कोई भी नहीं करता, ठीक है, कोई भी टीचर इस तरह नहीं करता। सर आप आपने कितने लॉस किया सीखने में, बताएंगे? यार मैंने कितना लॉस किया है मार्केट में, अगर मेरा लॉस लगाऊं ना, अगर मैं कहूं कि मैंने मार्केट में चलो 15 लाख लॉस किया था, ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को अब बोलूं कि उसका मैं 4 गुना निकाल चुका हूं मार्केट से, ठीक है, तो सही बात है ना यार। जब प्रॉफिट होते हैं, जब आप सब रिकवर होता है यार। ये फीस है जो मैंने मार्केट को, अगर मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं ना, तो मैंने मार्केट को फीस पे की है। ठीक है, मैं डॉक्टर बना हूँ, ठीक है, मैंने अपनी डॉक्टरी के लिए मैंने हर साल अपनी यूनिवर्सिटी वालों को 10-10 लाख रुपए फीस दी है, तब जाके उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया है। तो ट्रेडिंग जो कि मुझे कुछ ही महीनों में डॉक्टरी से बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है, मेरी हाउस जॉब में मुझे कितने पैसे मिलते हैं जी? मेरी हाउस जॉब में मुझे मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये। 40,000 रुपये, जो कि अल्लाह बड़ी बात से बचाए, हम एक एक दिन में निकाल रहे होते हैं, एक एक दिन में निकाल रहे होते हैं जी। वो 40,000 रुपये मुझे मेरे हॉस्पिटल वाले देते हैं, और उस पर वो लोग चाहते हैं कि मैं मतलब फुल बराबर रहूं। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह का शुक्र है। यार ये तो है, लेकिन एक बात बताऊं, जब आप पैसे बनाने लग जाते हो ना, आप लोगों को बताते नहीं हो, क्यों? क्योंकि नजर लग जाती है, और आप लोग के टीचर को तो बहुत ज्यादा नजर लगती है, सच्ची बात बताऊं। इसलिए मैं तो चुपचाप रहने वाला बंदा हूँ। यार नहीं, नजर बरहक है। तो ये तो है ना। देखो मार्केट में मैंने तो देखा है यार, जब नजरें लगती हैं, यकीन मानो मैं आसमान से उठ के डायरेक्ट डायरेक्ट जमीन पे आके मैं गिरता हूँ। तो नज़र बरहक है। और दूसरी बात है यार, देखो आप किसी को बता रहे हो, लाजमी नहीं कि हर बंदा आपके साथ खुश हो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे आप अगर पैसा कमा रहे हो, लोग ये नहीं कहते कि हम भी कमाएंगे इंशाल्लाह, लोग कहते हैं इससे छीन लो। पाकिस्तानियों की सोच ये है हमारी, सॉरी टू से, लेकिन हम पाकिस्तानियों की सोच ये है कि मैं छीन लो। एक चीज याद रखना, एक ट्रेडर की नीयत का साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ट्रेडर है, उसके दिमाग में स्कैम है, उसने लोगों के साथ स्कैम करना है, उसने जो है गलत वो करना है, गलत अप्रोच है उसकी, वो कभी भी ट्रेडर बन ही नहीं सकता हमारे पास। जब तक आपका नीयत साफ नहीं है, आपका दिल साफ नहीं है, आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में आ ही नहीं सकती है। साइकोलॉजी कंट्रोल में नहीं आएगी, आप कभी भी ट्रेडर अच्छे नहीं बन सकते। ठीक है, साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल में रहेगी? रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, ये जो मैंने तरीका बताया आप लोगों को, इस तरीके से आप लोग जो है कर सकते हो। अब आप लोग ट्रेड करने के काबिल हो गए हो मार्केट में, क्या आप लोग अब जो है कोई ट्रेड प्लान करने के बाद उसको इस शीट के साथ मिला के अच्छे से ट्रेड को मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हो? आप लोग जल्दी से मुझे बताओ मैसेज करके। जेलसी बहुत है यहाँ, ऐसे ही है यार, जेलसी तो है बिल्कुल। चलें जी, अली खान को भी समझ आ गई है, राशिद इकबाल को भी आ गई, नूर आसिफ को भी, एचपी को भी समझ आ गई, और कामरान अकरम को भी समझ आ गई। तो यार ये चीजें देखो, अब आप लोग मार्केट में उतरने के काबिल हुए हो। हमारा तीसरा सब्जेक्ट आज जो है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये तीसरा सब्जेक्ट है, ठीक है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह ये वीक हमारी क्लोजिंग होगी, जो अभी नेक्स्ट वीक हमारे पास आ रहा है इसमें हमारी क्लोजिंग हो जाएगी, जिसमें आप लोगों को मैं साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आखिरी क्लास के दिन ये जितने हमने टॉपिक्स पढ़े इन सबको रिवाइज करेंगे, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगा कि मैं कैसे ट्रेडर बनाऊं। मैं तो अच्छा खासा डॉक्टर बन रहा था, डॉक्टर बनते बनते मैं कैसे जो है बन गया हूँ। अपनी कामयाबी को छुपाने का हुक्म है, ऐसे ही है यार। देखो, नजर बरहक है, लग जाती है, और दूसरी बात है नजर अगर नहीं भी लगेगी तो आप लोगों की नजरों में आ जाओगे, समझ रहे हो। दोनों चीजें हमारे लिए बुरी हैं। मैं तो गरीब बंदा हूँ, जा रहा होता हूँ, आ रहा होता हूँ, कहीं से बैठा होता हूँ, कहीं पे ट्रेड करा रहा होता हूँ, कोई आए आके मुझे उठा के ही ले जाए, ठीक है। तो मुझ गरीब को क्यों उठा के ले जा रहे हो यार, क्या ही ले लोगे मुझसे। तो लोग बहुत जो है ना अजीब अजीब किस्म के लोग हैं, जितना संभल के चल सकते हो इस दुनिया में। सिर्फ ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, हमने अपनी जिंदगी में भी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, ठीक है जी। हमारी ज़िंदगी भी ट्रेडिंग की तरह ही चलती है, लालच करोगे, बुरे काम करोगे, सज़ा मिलेगी। मार्केट में जैसे गलती करते हो थप्पड़ पड़ता है ना एक, इसी तरह ज़िंदगी में भी जब गलती करोगे तो एक थप्पड़ पड़ता है, ठीक है। तो यार ये वो सारे ख्वाब जो आप लोग ने देखे हैं ना, वो आप लोग पूरे कर सकते हो, इस तरह कैलकुलेटेड वे में पूरे कर सकते हो। ये नहीं है कि यार मैं जो हूँ अरबों रुपए बना लूँगा, कब बनाओगे? कैसे बनाओगे? चलो, करोड़ रुपए बनाने हैं, कब बनाओगे और कैसे बनाओगे मुझे बताओ? आपसे कोई पूछे कि करोड़ रुपए बनाने हैं, कब बनाओगे और कैसे बनाओगे? यही सवाल मेरे स्टूडेंट से कोई करे ना, तो मेरा स्टूडेंट उसके सामने ये शीट खोल के रख देगा, बोलेगा ऐसे बनाऊँगा और इतने दिन में बनाऊँगा। कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि यस। तो यार लेकिन इस शीट को फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो इस शीट को फॉलो कर गया, वो बंदा ही ट्रेडिंग में जो है अच्छे प्रॉफिट्स बना पाएगा। ठीक है, वरना 3 फेजेज़ होते हैं हमारे पास, लॉसेस का है, फिर ब्रेक इवन फेज़ है, फिर हमारे पास जो है प्रॉफिट्स का फेज़ आता है, और ये चलता रहता है। ये नहीं कि बस आप एक बार प्रॉफिटेबल हो गए, अब आप वापस लॉसेस में नहीं जाओगे। आप वापस से लॉसेस में जाओगे। मैं चला गया हूँ लॉसेस में, आजकल मेरे एसएल्स जा रहे हैं। ठीक है जी, तो क्या हुआ, एसएल्स जा रहे हैं, मैं लॉसेस में बैठा हूँ, क्यों? लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार? आज का मेरा लॉस, हालाँकि सुबह मैंने कितनी खूबसूरत ट्रेड पकड़वाई थी, लेकिन आज मैं डे क्लोज़ कर रहा हूँ अपने $3 लॉस पे, ठीक है? लेकिन ये $3 लॉस जो है ना, ये मेरे लिए इतना मायने ही नहीं रखता। क्यों? क्योंकि कल को जब मैं बनाऊँगा प्रॉफ़िट तो मैं इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट बना सकता हूँ। मैंने अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर लिया है। आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि आजकल मैं ग्रुप में जो ट्रेड करा रहा हूँ, बहुत तरीके से ट्रेड करा रहा हूँ। बहुत जो है ना, एक छोटे-छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ मार्केट में चांस ले रहा हूँ। एसएल जाता है, साइड हो जाता हूँ मार्केट में और घुसता ही नहीं हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लॉसेस को जो है एक लिमिट में किया हुआ है। लॉसेस को लिमिट कर लिया, प्रॉफिट्स होंगे तो बेहिसाब होते हैं। प्रॉफिट्स तो मैं बता रहा हूँ ना, ये $4 बनाना आपका डेली का टारगेट है। लिटरली मुझे पता है ऐसे-ऐसे लोग भी जिनका $4 डेली का टारगेट होता था, उन्होंने $20-20 निकाले हैं। $20-20 भी निकाले हैं। 3 दफ़ा मार्केट में एंट्री की है उन्होंने, 2 दफ़ा जो है उन्होंने जो है 50-50 पिप बुक किए, $5-5 बुक किए, और अगली ट्रेड में $10 की उन्होंने एक ही ट्रेड बुक कर ली है। तो ये $4 तो है 2 से 3 दिन कवर हो जाते हैं। 2 से 3, अब जिसका मैं बता रहा हूँ ना, जिस बंदे का मैं बता रहा हूँ, जिसका $4 का टारगेट था, जिसने $20 मार्केट में बनाए थे, उसने कहाँ कर दिया, उसने ये पूरा स्किप कर दिया है, पूरा एरिया ही उसने स्किप कर दिया है जी। वो पूरे महीने का ले जाएगा, समझ रहे हो आप लोग? तो जो हमारे पास ये पूरे-पूरे आ रहे हैं, अब कहाँ पे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने $20 का अपना वो कर लिया है, तो कितना हो जाएगा उसका बैलेंस, कितना 40 से 60 पे पहुँच जाएगा ना, ये लो जी। कितने दिन स्किप कर गए उसके, 1, 2, 3, 4, 4 दिन उसने स्किप कर दिए अपने। लेकिन हाँ, जब आप लोग इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करोगे, लॉस आपने जो है ना $4 आपका वो है, तो आप क्या करोगे, 2 से $3 लॉस लो, मार्केट से बाहर हो जाओ, ठीक है? अगर आपने एक बड़ा लॉस ले लिया तो मार्केट वापस आपको खींच के ले आएगी नीचे, फिर आप लोगों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि आप लोग लॉस तो एकदम बड़ा कर लोगे, उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप लोगों को दिन का हिसाब चाहिए, ये वाला हिसाब चाहिए। लॉस करते हुए आप लोग हिसाब का नहीं सोचते हो, लेकिन कमाने के लिए आप लोगों को ये हिसाब सोचना पड़ेगा, आप लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो फिर। आप लोग कहते हो सर अकाउंट ग्रो ही नहीं कर रहा, अकाउंट ग्रो ही नहीं कर रहा। क्या है, लॉसेस को मिनिमाइज़ करो, प्रॉफिट्स होंगे बहुत तगड़े होंगे। चलें जी, एक 10 मिनट रह गए। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत लेक्चर हो, और आप लोगों का दिमाग मार्केट में पूरी तरह खुल गया हो कि आप लोग टेक्निकल्स को देख के, फंडामेंटल्स को समझ के अपनी ट्रेड को जो है कैसे आप लोग प्लान कर सकते हो, कैसे आप लोग ट्रेड ले सकते हो, कैसे आप लोग रिस्क को अपने मैनेज कर सकते हो, और आप लोग की साइकोलॉजी कैसे ठीक रह सकती है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ अभी तक समझ आई है। बेहतरीन रहा। यार ये जो है ना, ये चीज़ आप लोगों को करनी है, और मार्केट में आप लोगों ने फ़ॉलो, अब आप लोग इस काबिल हो कि मार्केट में मैं आप लोगों को खुलेआम छोड़ सकता हूँ कि हाँ, जाओ। क्योंकि आप लोग को पता है आप लोग का डेली का प्रॉफ़िट कितना है, डेली का लॉस कितना है, आप लोग को अपना डेली का टारगेट पता है कितना है, आपको अगले दिन का टारगेट पता है कितना है। अब आप लोग के पास पूरा एक ट्रेडिंग प्लान आ गया है। इस्लामाबाद से लाहौर जाने का जो रास्ता है, वो रास्ता आप लोगों के पास मौजूद है। अब आप लोग का जब दिल चाहे आप लोग जो है लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हो। क्यों? क्योंकि रास्ता पता है आपको। रास्ता पता होना असल चीज़ है।
रास्ता पता है तो फिर मैं जा सकता हूँ, अपनी मंजिल तक मैं पहुँच जाऊँगा। रास्ता पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो रास्ता अब हमें पता चल चुका है कि ये रास्ता है। जी, जी। जी। यार देखो, डिपॉज़िट आप जो हो 2 से 3 जगहों से कर सकते हो, ठीक है? बैंक अकाउंट्स को वैसे मैं कहता हूँ इन्वॉल्व ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है? आप लोग क्या कर सकते हो, बायनेंस के थ्रू अपने इस पे डिपॉज़िट कर सकते हो, एक्सनेक्स पे। और इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, बैंक का भी आ रहा होता है उसमें कि आप ये बैंक के थ्रू कर सकते हो, ईज़ी पैसा के थ्रू कर सकते हो। लेकिन मैं खुद जो हूँ पर्सनली बायनेंस के थ्रू करता था, अब तो मेरे अपने बंदे हैं, उनके साथ मेरी अपनी डॉलर्स की लेन-देन चल रहा होता है, मैं हर किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है? तो अक्सर लड़के मुझसे भी करवा रहे होते हैं, डिपॉज़िट वगैरह चाहिए होता है, वो मुझे अमाउंट सेंड करते हैं, मैं उनको डिपॉज़िट करवा देता हूँ। तो डिफरेंट तरीके हो जाता है, उसकी टेंशन नहीं है। विथड्रॉल्स भी मिल जाते हैं और डिपॉज़िट भी हो जाता है, उसका इश्यू नहीं है। आप लोग अब जैसे करवाना चाहो, आप लोग अगर बायनेंस से करना चाहते हो, तो बायनेंस से कर लो। बायनेंस से कैसे करोगे? वहाँ पे जाके P2P पे आप लोग जो है बाय करोगे डॉलर्स को, आपके बायनेंस में आएँगे, बायनेंस से आप लोग अपने एक्सनेक्स में भेजोगे, ठीक है? मुझसे जो लड़के करवा रहे होते हैं अपने मतलब डिपॉज़िट करवा रहे होते हैं, वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे भेजते हैं, मैं उनको डायरेक्ट एक्सनेक्स पे डिपॉज़िट करवा देता हूँ, ठीक है? तो इस तरह करके हो जाता है, कोई मसला नहीं है। जिसने डिपॉज़िट करना हो मुझे बता देना, तरीके बता दूँगा कौन-कौन से, इश्यू नहीं होता। कोई और सवाल? चलें जी, एक सवाल। वापस बोलें? यार स यार सारा कोर्स वो होने में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोग की क्लासेस डन हो जाएँगी। ये जो अभी आने वाला वीक है, इस वीक में हमारी सैटरडे संडे को जो क्लासेस हैं, उसमें सैटरडे को मैं आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाऊँगा और इन सारी चीज़ों के ऊपर एक पूरा रिव्यू, क्योंकि अब हमारी क्लास जो है ना, जब हम फाइनल ईयर में थे ना, तो जब फाइनल ईयर का मेरा वाइवा चल रहा था, तो मेरे जो टीचर्स बैठे होते थे, मेरे जो एचओडीज़ बैठे होते थे, वो पूरी डॉक्टरी जो 4 साल पढ़ाई है, उसमें से कोई भी चीज़ उठा के पूछ सकते थे और मुझे जवाब देना था, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में था। मैं डॉक्टर बनने वाला था। तो मुझसे वो कुछ भी पूछेंगे, मुझे जवाब देना था उसका। तो अब जो हम लोग सैटरडे को इंशाल्लाह करेंगे, उसमें आप लोगों को मैं सारी चीज़ें वापसी से एक बार रिवाइज़ कराऊँगा। आप लोग से जो सवाल पूछूँगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि अब आप लोग उसका मुझे आंसर दो। क्योंकि आप लोग अब मार्केट में इस काबिल हो यार, आप लोगों को चार्ट समझ आने लग गया है। आप लोग देखने लग गए हो कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकती है, कहाँ से नीचे आ सकती है मार्केट। आप लोग को पता है कि आप लोग ने उस ट्रेड में एंटर कैसे करना है, आप लोगों ने कितनी अमाउंट के साथ एंटर करना है, आपके टारगेट्स कहाँ पे हैं, आप लोग मतलब आप रेडी हो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जाने के लिए मार्केट। बिल्कुल भी नहीं। यार डेंटिस्ट्री एक इतनी खूबसूरत फ़ील्ड है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं तो अपने शौक से डेंटिस्ट्री करता हूँ, वरना ये 40,000 रुपए के लिए मैं नहीं करूँ। एक ये चीज़ है कि मुझे डेंटिस्ट्री बहुत पसंद है, दूसरा ये चीज़ है कि अगर मैं सारा टाइम घर बैठा रहूँगा, तो सारा टाइम घर बैठ के मैं सारा टाइम चार्ट देखता रहूँगा, ओवर ट्रेड करता रहूँगा, तो अपने आप को इंसान ने बिज़ी भी रखना होता है। सिर्फ़ ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग से हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा बाहिर करना है और फ़िज़िकल बिज़नेसेस में लगाना है। हम पूरी ज़िंदगी ट्रेडिंग पे जो है ना डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। संडे को टेस्ट है स्टूडेंट्स का। बिल्कुल टेस्ट ले लेंगे, आप लोग को अपनी स्टोरी भी सुनाऊँगा, साथ-साथ टेस्ट भी ले लेंगे, चलो पूछ भी लूँगा चीज़ें। कामरान कह रहे हैं कि सर डिपॉज़िट के लिए कोई पैकेज मिलेगा हम स्टूडेंट्स को? यार देखो, मैं जिनके साथ डील कर रहा होता हूँ ना, उनके साथ मेरे रेट फिक्स होते हैं। मैं उसी रेट पे आप लोगों को जो है जिस जिस रेट पे मुझे मिल रहा होता है, उसी रेट पे आप लोगों को मैं डिपॉज़िट या विथड्रॉ करवा के दे रहा होता हूँ। इसमें मेरा कोई वो होता नहीं, तो मैं कहाँ से इसमें पैकेज दूँ? जो जिसमें मुझे हो रहा होता है, वही करवाता हूँ आप लोग के लिए। तो कोई और सवाल? यार देखो डिफरेंट है। अब जैसे बायनांस पे मेरे ख़्याल से लिमिट होती है कुछ $10 की मेरे ख़्याल से। यार मुझसे तो कोई लिमिट नहीं होती, बस देखता हूँ मैं, मेरे मूड पे भी डिपेंड करता है और हालात के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब अगर आप मुझे कह दो कि आपने जो है एक $1000 मार्केट में अपने बेचने हैं, ठीक है? मैं खुद अपने डॉलर बेचने के लिए खड़ा होता हूँ। तो फिर असल में यार अकाउंट्स का सीन आ जाता है, मैं इतनी हेवी अमाउंट्स जो है ना अकाउंट में एकदम मंगवाते हुए भी वो करता हूँ, क्योंकि मसले-मसाइल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। दुआ करो आप लोग का टीचर जो है वो दुबई निकल जाए। खैर दुबई या किधर ही बाहर शहर जाने का देखूँगा अगर हुआ तो। वहाँ निकल जाऊँ तो फिर तो क्या मतलब, किधर? नहीं, नहीं किसी को ये बात तो मैंने अभी तक खुद से भी नहीं की। आप लोग पहले हो जिसको मैंने ये बात बोली। खैर वैसे तो एक एक मज़ाक कर रहा हूँ ये। लेकिन हाँ, क्योंकि वहाँ पे और बंदा जो है इन चीज़ों को यार आप लोग पैसे बना लोगे ना सारा, मैं एक बात बताऊँ,
आप लोग को फिर भी मेरी ज़रूरत आएगी। क्योंकि मैं ये सारे स्टेजेस देख के गया हुआ हूँ। आप लोगों के पास अब अकाउंट में अगर एक 20 लाख रुपए आ जाए ना, आप लोग कैसे निकालोगे उसको? उसको निकालने का भी एक तरीका है ना, कि सेफ तरीके से कैसे निकाला जाए उसको। उसके लिए आप लोग को फिर मेरी ज़रूरत पड़ेगी। बताओ कि सर कैसे निकालूँ? सर यूरोप ज़्यादा सूटेबल है। यार यूरोप मुझे बहुत पसंद भी है। तो देखेंगे यार, मेरी मेरी फ़ील्ड के हिसाब से अगर वहाँ मुझे निकलना हुआ तो शायद निकल जाऊँ। लेकिन यार फिर यहाँ पे घर वालों का ख़्याल कौन करेगा? अगर आप पाकिस्तान में रह के डॉलर्स में कमा रहे हो तो पाकिस्तान से अच्छी जगह तो ख़ैर कोई भी नहीं है। हाँ, मुझे एक्सप्लोर करने का शौक है तो मैं हाँ जाऊँगा, दुनिया में चक्कर लगाऊँगा, मैं सारा पूरी दुनिया घूमूँगा। मुझे जो है ये पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जो है, वो मुझे देखने का बहुत शौक है, मुझे टर्की जाने का बहुत शौक है। तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे जो है जाना है। बंदा टर्की जाए, वहाँ पे जो हॉट एयर बैलून की राइड होती है वो ले। हालाँकि मैं हाइट फ़ोबिक हूँ, मुझे हाइट से डर लगता है, बट स्टिल दिल करता है जाने का। तो काफ़ी जगहें घूमने-फिरने की, अभी भी कम टू दुबई। फैमिली प्लस जाएँ पाकिस्तान, रहने की जगह नहीं रही अब। बात तो ठीक है आपकी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिल है पाकिस्तानी, क्या कर सकते हैं? इस मुल्क को छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। मैं ये आप लोग का डॉक्टर साहब जो है ना, अगर मैं एलन मस्क को भी टक्कर देने के लिए खड़ा हो जाऊँ ना, तो मैं उसे बहुत प्राउडली बोलूँगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान तो दिल है ना फिर, दिल-दिल पाकिस्तान, जान-जान पाकिस्तान। हाँ, वो और बात है कि हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन घर के हालात ख़राब होते हैं तो घर को छोड़ा थोड़ी जाता है। घर को तो ठीक करने की कोशिश की जाती है, घर कभी भी नहीं छोड़ा जाता। हाँ, कुछ टाइम के लिए बाहर चक्कर के लिए निकल जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा आया होता है, लड़ाई-झगड़ा चल रहा होता है, तो बंदा घर छोड़ के थोड़ी देर बाहर चला जाता है रिलैक्स होने के लिए, फिर वापस आता तो घर ही है, घर से कहीं नहीं जाते। तो मैं कहीं भी चला जाऊँ, मैं पाकिस्तान ही आऊँगा, टेंशन नहीं लेनी बॉयज़। कोई और सवाल जी? चलें, आई थिंक सवाल जो है लड़कों के खत्म हो गए। तो यार ये तरीका है, देखो ट्रेडिंग बहुत सिंपल है हमारे पास। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, इसको जो है ना अरबी, फ़ारसी और ये सारी चीज़ें जो लोगों ने बनाई हुई है वो सब बकवास है। मैंने आप लोग को पूरा बता दिया कि ये है ट्रेडिंग। अब आप लोग ने करना है। रूल्स आप लोग को मैं बता चुका हूँ, आप लोग को बता चुका हूँ कि कैसे आप लोग इस चीज़ पे काम कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आप लोग किस तरह से जो है मेरी बातों पे अमल करते हो। मेरी बातों पे अमल करोगे तो ही आप लोग कुछ कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि यार देखो, मेरे साथ आप लोग अगर बोलोगे ना कि नहीं यार मैं सर की बात नहीं मानूँगा, स्ट्रेट लॉस करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। सर की बात जो बंदा मान जाएगा वो लॉसेस से बच जाएगा। प्रैक्टिस 1 मिनट में करें स्टार्ट पे। यार 1 मिनट पे कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपकी स्ट्रक्चर वाला मेरा जो लेक्चर है ना, उसको 2 से 3 बार देख लो, उसके बाद 1 मिनट का टाइम फ्रेम उठाकर देख लो और देखो मार्केट उस पे फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपको उस 1 मिनट पे वो स्ट्रक्चर फॉलो होता हुआ दिखे, तो आपको 1 मिनट बहुत मज़ा कराएगा। मैं तो 1 मिनट इसीलिए यार, मैं 4 आवर्स पे देखता हूँ मार्केट ज़ोन पे खड़ी होती है, ठीक है? उसके बाद 1 मिनट पे आता हूँ। आज जो हमसे हुई है, आज हमसे यही हुई ना, बिटकॉइन को मैंने 4 आवर्स पे देखा 0.168 पे खड़ा हुआ था। ठीक है जी। और 1 मिनट पे स्ट्रक्चर जो है वो बेयरिश बना हुआ था, बस मैंने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया। आज मैं हायर टाइम फ्रेम और शॉर्ट टाइम फ्रेम में दरमियान में कंफ्यूज हो गया हूँ, जिसकी वजह से छोटे-छोटे 2 एसएल गए हमारे। चलें जी, 1 मिनट रह गया हमारे पास, क्लास खत्म होने वाली है। मुझे क्लास का सबका फीडबैक चाहिए कि आज लोगों को कितना समझ आया और आप लोग ट्रेड करने के काबिल हो कि अब नहीं हो। ठीक है जी, और आप लोग किस लेवल पे पहुँच चुके हैं, आप लोग की ट्रेडिंग कितनी एनहांस कर चुकी है, कितनी जो है आप लोग की ट्रेडिंग अच्छी हो चुकी है इस लेक्चर के बाद। बाकी इंशाल्लाह कल लेक्चर होगा, कल नहीं, नेक्स्ट वीक में सैटरडे संडे को लेक्चर होगा और वो लास्ट लेक्चर्स होंगे, उसके बाद हमारे जो है बैच का इख्तिताम किया जाएगा। आई होप आपका आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया हो। मुझे ग्रुप में फीडबैक चाहिए जी सबका, कि सबको समझ आया है। चलें, चलें जी, बस फिर क्या करते हैं, क्लास वैसे भी एंड होने वाली है हमारी, क्लास एंड कर देते हैं। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दिन ढले